तो कैसे हैं बच्चों? फिर से नए क्लास नए एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि कल आपका चैप्टर पिछले वाले चैप्टर समाप्त हो गया था, बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी बचा हुआ था सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। और आज हम जानने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका आगामी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भैया ये जो है ऊर्जा का स्रोत आपका जो अगर फिजिक्स का यानी साइंस का जो आपका टेस्ट होगा, आपका जो एग्जाम होगा, उसमें फिजिक्स में ये जरूर पूछता है एक आध दो सवाल। चाहे तो एक दो नंबर के आ जाए, चाहे तो भैया एक 5 नंबर के आ जाए, या फिर दो तीन नंबर का जो आता है वो आ जाए। इसमें से एक सवाल या दो सवाल लगभग रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकता है, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा। तो आइए इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ते हैं। ऊर्जा का स्रोत है क्या? बहुत ही आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, जो एग्जाम में पूछा गया है आप देखो। इसमें से यानी ऊर्जा का स्रोत में से आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, उसमें कोयला पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस, ये सारा चीज मतलब कुछ न कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं हर एक टॉपिक, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन जाया ना जाए, छूटे ना, ठीक है, व्यर्थ ना जाए। तो आपका पढ़ाई, आपका मेहनत डिसाइड करेगी कि भैया एग्जाम में आपका कितना नंबर आएगा। समझ मेरी बात? तो आज है डे 39, यानी टोटल हम लोग 38 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका 5 चैप्टर फिजिक्स का पूरे टोटली हर एक टॉपिक कवर करते हुए खत्म कर दिया गया है। और क्वेश्चन आंसर के साथ, इसके पीछे में न्यूमेरिकल भी था तो न्यूमेरिकल के भी साथ। और क्लास 1 है किसका? तो ऊर्जा का स्रोत जो आपका 6 चैप्टर है उसका क्लास 1 है। लगभग ये भी 5 क्लास तक जाते जाते आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो भाई, कुकर उकर पड़ा हुआ है, जो घर में हम लोग चावल वावल बनाते हैं, कुकर है यहाँ पे। इस फिगर को भी समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे, तब तब तक के लिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ काम धंधा पे, अपना काम क्रिया करते हैं। चलिए, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नहीं लिए होंगे तो खैर आप पीछे जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले फिर हम लोग शपथ खाते हैं कि बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग ऐसे कर सके, एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए अब ऊर्जा, कोई ऊर्जा के बारे में जानते हैं, यानी ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोत। जैसे ऊर्जा के स्रोत का मतलब होता है कि सबसे पहले जानो ऊर्जा है क्या, सबसे पहले जानो ऊर्जा है क्या, उसके बाद जानेंगे कि वो ऊर्जा जो था वो आया कहाँ से। बात समझ में आ रही है? तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा यानी शक्ति। समझ में आ रही है? तो ऊर्जा एक ऐसा चीज है, ठीक है, जिससे हम काम कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसमें अगर ऊर्जा ना रहे तो भैया वो काम यानी वर्क नहीं करेगा। जैसे आप बॉल देख रहे हो, तो बॉल जो बढ़ रही है, इसके पीछे कोई ऊर्जा है, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के कारण ये बॉल चल रही है। अगर विद्युत ऊर्जा खत्म हो जाए तो बॉल बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर एक ऊर्जा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर वो ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो हम थक जाएंगे और चुप हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप जो दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, उसके पीछे भी ऊर्जा है, शक्ति है। समझ मेरी बात? अगर वो शक्ति, वो ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो आपका पैर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना मतलब कमजोर फील होगा, इतना मतलब रहेगा हमारे पैर में पेन हो गया, दर्द हो गया, उसी को बोलते पेन या दर्द हो गया, हमारा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे बट बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, क्षमता था, वो क्षमता ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे ऊर्जा है क्या। तो ऊर्जा आपने समझ लिया हो कि ऊर्जा है क्या। तो वो ऊर्जा जो आपको किसी काम को करने में मदद करती है। समझ मेरी बात? किसी काम को करने में मदद करती है। जैसे हम अभी बोल रहे, तो हम काम कर रहे हैं, काम यानी वर्क कर रहे हैं। बोलना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण में कि काम किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के अंत में ना लगल हो उसको क्या बोलते हैं? काम करना। जैसे हम बोलना, बोलना में ना लगा हुआ है। खाना पीना खेलना कूदना बैठना, ये सब क्या है? काम है। अब जैसे हम सो रहे हैं तो वो भी काम है। समझ मेरी बात? तो
घर का व्यक्ति, घर के मम्मी उठाएंगे, अरे उठ जाओ रे, घरे बोर सुबह हो गया है, कोई काम धंधा कर लो। तो बोल रहा, सोना भी एक काम है मम्मी। समझ में रहा ना, सोना भी क्या है, एक काम है। लगेगा दो थप्पड़। समझ में रही बात। अब आपको व्याकरण पता है, उनको थोड़ी व्याकरण पता है। चल ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, व्याकरण पता है। अब जो पढ़े लिखे नहीं है मम्मी, वो तो नहीं जानते कि भाई सोना भी एक काम है, दो थप्पड़ लगे, कोई इहो कोई काम है? इतना देर से सो रहे हो, कोई काम धंधा कर लो, पढ़ लिख लो, मतलब ऐसे। तो सुतल सुतल क्या बोल रहे, सोना भी एक काम है इसलिए सोने दो। समझ में आ रही बात। तो दो थप्पड़ लग जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो काम क्या है, यानी वर्क, यानी जिसके शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, काम। ठीक है। तो जैसे काम, जैसे बोलना, तो बोलना हम क्या करें, काम कर रहे हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा खत्म हो रही है। बात समझ में आ रही है, ऊर्जा खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। चलिए, अब बात जो आया कि अब मैंने बोला कि ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा खत्म हो नहीं हो रही है। ऊर्जा खत्म तो होता नहीं है, ना उत्पन्न होता है। ऊर्जा ना, ऊर्जा का संरक्षण क्या है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। तो हम जो बोल रहे हैं क्या ऊर्जा खत्म हो रहा है, नहीं। ऊर्जा खत्म तो हो रहा है, लेकिन वो ऊर्जा पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो रही है। वो ऊर्जा दूसरे चीज में परिवर्तन हो जा रही है, परिवर्तन हो जा रही है। समझ में आ रही है ये बात। यानी ऊर्जा हम तो ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम जो बोल रहे हैं, वो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही। हाँ, ये है कि हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा संचित है, वो वेस्ट हो रही है, निकल रही है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं, वो ऊर्जा गया, वो ऊर्जा कहीं गया नहीं, किसी दूसरे रूप ले लिया है। बात समझ में रही है? और ऊर्जा हमारे आसपास ही है। तो ऊर्जा हमारे आसपास ही रहता है, खत्म नहीं होता, बट एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बोलना, चलना, खेलना, ये सब जो भी हम काम कर रहे हैं, सब में क्या लग रहा है, ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कुछ संभव नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अब जैसे मोटर गाड़ी होता है, मोटर गाड़ी मतलब दो चक्का गाड़ी, जिसको एकदम हरिया कट उड़ाते हैं इधर से उधर। समझ में आ रही बात। तो आप जो मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, कैसे चल रहे हैं, चक्का से। अरे चक्का ठीक है, चक्का से चल रहा है, चक्का के चला कौन रहा है, कहोगे मोटर। कहोगे ना, मोटर। मोटर के चला कौन रहा है? तुम चला रहे हो, वाह। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, गोड़ से चलाओगे ना मोटरसाइकिल, गोड़ से चलाओगे? अरे उसके पीछे तेल भरता है। तेल, अगर पेट्रोल नहीं है तो चला पाओगे? तो आप पानी डालोगे? पेट्रोल भैया नहीं है तो क्या आप चला पाओगे? नहीं ना। तो पेट्रोल है क्या, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम, वो क्या, तेल है। तेल में क्या है, रासायनिक ऊर्जा। क्या है, रासायनिक ऊर्जा, जो जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करती है। और वो ऊर्जा क्या मिलती है, इंजन को मिलती है, और इंजन चलती है। तब बोलते हैं इंजन से जो अपना पहिया जुड़ा हुआ है, वो ऐसे चलता है। तो हम नहीं चला रहे, हम सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं। समझ में रहे, हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन उसका जो चला रहे, इंजन को जो चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं, पूरे हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो चल रहा है, वो किसके कारण, तो ऊर्जा के कारण। समझ में आ रही बात। हम ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, हम ऊर्जा नहीं दे रहे, हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि इधर न गिर जाए, इधर न गिर जाए। बट जो चल रहा है, किसके कारण, तो ऊर्जा के कारण। कौन सा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा है। पेट्रोलियम तेल में क्या है, सब रासायनिक ऊर्जा। आप घर में पहले दिया जलाकर पढ़ते थे, तो दिया में क्या डालते थे, पानी या तेल? कौन सा, किरोसिन तेल आता, किरोसिन तेल आता था, वो भी उसमें कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। क्या है, कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। उसको जलाते थे, मोमबत्ती ऐसे किए, मोमबत्ती डाले, जलाए, तो क्या हुआ, जलते जलते किस में बदल गया, प्रकाश में बदल जाता है, उष्मा में बदल गया। बदल गया ना, प्रकाश। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो तेल किस में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। बात समझ में आ गया कि ऊर्जा क्या है। अब ऊर्जा का स्रोत, मतलब जो ऊर्जा हम उपयोग कर रहे हैं, ये पेट्रोल कहाँ से आया। समझ में आ रही बात। ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो ऊर्जा खत्म हो रही है, ऊर्जा कहाँ से आया। समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो? जैसे हम जैसे बोल रहे हैं, तो ये बोलने का जो ऊर्जा मिल रही है, कहाँ से आया, तो खाना खाए, खाना खाए ना, खाना खाए, पचा, उससे क्या बना, ऊर्जा बना, और ऊर्जा पूरे शरीर में भी है। खत्म हो जाएगा, फिर एनर्जी लेंगे, मतलब खाना खाएंगे, एनर्जी ड्रिंक लेंगे, पानी पियेंगे, उससे ऊर्जा फिर बनेगा। बात समझ में रही है? तो उसी तरीके से ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, ऊर्जा का
स्रोत है। जैसे भोजन, भोजन भी क्या ऊर्जा का स्रोत है। जैसे तेल, तेल क्या है ऊर्जा का स्रोत है। तेल से भी ऊर्जा निकलता है ना। तेल में क्या है ऊर्जा है। भोजन में भी क्या है ऊर्जा है। बात समझ में रही। कोयला, कोयला क्या है उसमें भी ऊर्जा है। हम क्या करते हैं कोयला को जलाते हैं, खाना पकाते हैं, पकता है ना। तो उसमें कोयला को जलाएं तो क्या निकला उसमें कौन सा ऊर्जा था, रासायनिक ऊर्जा था। सॉरी रासायनिक स्थिति जो ऊर्जा था उसमें से कोयला में स्थिति, हाँ कोयला में स्थिति यानी संचित था। क्या था संचित था। उसको जलाएं, वो जल गया और किस में आग में बदल गया, उष्मा में बदल गया। फिर उष्मा क्या किया खाना खाना को पका दिया, पका दिया बनाया नहीं पकाया। बनाना और पकाने में अंतर है। बनाते हम लोग है लेकिन वो क्या करता है पकाता है। कच्चा था उसको पका दिया, फिर वही खाना हम खाएं, शरीर में गया, पचा, फिर क्या बन गया ऊर्जा बन गया। बात समझ में रही। तो ऊर्जा का स्रोत का मतलब ऊर्जा आया आता कहाँ से है, ऊर्जा आता कहाँ से, ऊर्जा का स्रोत कहाँ कहाँ से। कोयला ऊर्जा का स्रोत है तेल क्या ऊर्जा का स्रोत है कि नहीं। जैसे इधर लिखा होगा बहुत सारा चीज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गैस क्या है ऊर्जा का स्रोत है। गैस क्या है ऊर्जा का स्रोत है। यानी ऊर्जा कहाँ से आएगा उसको बोलते हैं स्रोत, सोर्स। समझ में आ रही है बात। ऊर्जा कहाँ कहाँ से आता है उसको बोलते हैं सोर्स। समझ में आ रही। जैसे बोलेंगे पानी का स्रोत कहाँ कैसे कैसे है, पानी का स्रोत कैसे है, मोटर से, कल से। बात समझ में आ रही है। पानी का स्रोत, आप पूछेंगे पानी का स्रोत पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है तो क्या बोल सकते हैं। पानी जो मिलता है कैसे कैसे मिलता है, चापाकल भी एक स्रोत है, चापाकल द्वारा। फिर क्या बोलते हैं मोटर द्वारा, मोटर भी लगा दी, चापाकल क्या वो पानी का स्रोत हुआ। यानी पानी कहाँ से मिलता है, नदी से मिलेगा, कुआं से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बारिश होगा उससे भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, समुंदर से भी मिल सकता है। तो जो हमें जहां से मिलता है उसको क्या बोलते हैं स्रोत बोलते हैं। बात समझ में रही है। जहां से हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं स्रोत। जैसे हम बोलेंगे खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, खाना का स्रोत क्या क्या है, खाना का स्रोत कहाँ है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ही ना खाना का स्रोत है। और क्या है बताओ, जोमेटो, स्विगी, मतलब जोमेटो स्विगी इसमें ऑर्डर करते हैं ना तो आता है। और क्या है ये सब, वो सब ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन जो स्रोत जहां हमसे मिल कहाँ से रहा है, तो हमें जमीन से यानी पेड़ पौधा के द्वारा मिल रहा है। समझ मेरी बात, समझ में रही है। जैसे मैं कहूँ कि जो हम कपड़ा उपयोग करते हैं, कपड़ा का स्रोत क्या है, कपड़ा का स्रोत कहाँ है, कपड़ा का स्रोत बोलेंगे फ्लिपकार्ट, नहीं, ऑर्डर करते हैं आ जाता है अमेजोन, ऑर्डर करते हैं आ जाता है मीशो, ये सब है, ये सब नहीं है। यानी स्रोत का मतलब हो कि कपड़ा आया कहाँ से, कपड़ा आया कहाँ से। तो इसको मशीन बनाया, मशीन बनाया, लेकिन मशीन कैसे बनाया, धागा आया कहाँ से, धागा कहाँ से आया। तो इसके लिए खेती होता है, जैसे कपास का खेती, क्या होता है कपास का खेती, उससे क्या निकलता है धागा बनाया जाता है, फिर धागा से कपड़ा बनाया जाता है। तो पूछे कपड़ा का स्रोत कहाँ से है, तो वो भी पेड़ पौधे, क्या है पेड़ पौधा, जीव जंतु, वसंत जीव जंतु से बनता है। जीव से कैसे, जीव से कैसे, भेड़िया देखे हो, भेड़िया, अरे भेड़िया जो चलता है उसके बाल से कपड़ा बनाया जाता है। बात समझ में रहती है। ये सोर्स है, सोर्स का मतलब जहां से उत्पन्न होता है। बात समझ में रही है, जहां से उत्पन्न होता है। बात समझ में रही है। अब जैसे मैं बोला था कि पानी का स्रोत क्या है तो क्या बोलोगे, पानी का स्रोत क्या है, हाँ मोटर या चमकल, चपकल, मतलब चपकल जो क्या कर रहा है अंदर से निकाल रहा है, क्या कर रहा है निकाल रहा है। समझ मेरी बात। और जो आपका मोटर, मोटर भी अंदर से क्या कर निकल रहा है, जहां से उत्पन्न हो रहा है निकल रहा है उसको बोलते हैं सोर्स, स्रोत। समझ मेरी बात। तो ये जो है कोयला, कोयला क्या है, कोयला, कोयला से उत्पन्न होता है ऊर्जा निकलती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब तेल, इसमें से हर प्रकार का तेल आ गया। पेट्रोलियम मतलब हर प्रकार का तेल। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम का मतलब होता है तेल, लिक्विड, क्या होता है लिक्विड तेल। इसमें हर चीज आ गया। इसमें आपका कौन सा तेल हो जाएगा, आपका किरासन तेल, सरसों तेल, जो भी हो गया सब इसमें हो गया। समझ मेरी बात, सब इसी में हो गया। मतलब इतना सब समझने के लिए समझ लो। तो इससे क्या हो, पेट्रोलियम में तेल से क्या निकलता है ऊर्जा निकलती है। समझ मेरी बात, ऊर्जा निकलती है। जहां से ऊर्जा मिलता है उसको क्या बोलते हैं स्रोत। तो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आओ इसके बारे में हम पूरे बात को जानते हैं। और ये चैप्टर भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जाना माना चैप्टर है। और आगे भी चलेंगे तो बहुत ही, हर एक चैप्टर जो है जैसे मैं बताया था पहला से थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तीसरे यानी एक दूसरे जो है एक तीसरे एक दूसरे से रिलेट करता है। यानी पहला चैप्टर पढ़ोगे प्रकाश का प्रवर्तन, तो अपवर्तन समझ में आया,
और जो आपका क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये है ना, वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन। ये अगर एक चैप्टर पढ़ लिए प्रकाश का प्रवर्तन, तो अपवर्तन में बहुत बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद है वर्णन प्रकीर्णन, जो है आपका इंद्रधनुष वाला, वो भी बढ़िया से समझ में आएगा। उसके बाद 3 चैप्टर जो है अलग है। कौन कौन है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है, संबंध है। संबंध मतलब एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ लोगे, दूसरा का समझ में आएगा, दूसरा का पढ़ लोगे बढ़िया से, तीसरा का समझ में आएगा। तो जो आपने इसके पीछे जो 2 चैप्टर पढ़े थे, चौथा और पांचवा, उसको बढ़िया से पढ़ोगे तो छठा बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, इसको हम समझने की कोशिश करते, प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हो। चलिए, बोलने में प्यास लगता है, यानी क्या लगता है? प्यास, यानी ऊर्जा खत्म होती है। और सबसे बेस्ट तरीका है ऊर्जा, पानी जो है एक ऊर्जा का सबसे बेस्ट तरीका है। यानी पानी पीते, ये जो पचती है तो ऊर्जा बहुत अच्छा देती है। समझ में रही है? क्योंकि देखना कि गर्मी के दिन अभी आ रहा है, खाना से ज्यादा पानी पियोगे, प्यास लगता है ना, खाना से ज्यादा पानी, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। हर मिनटे मिनटे पे, आधा घंटा पे। अच्छा, ऐसा क्या क्या होता है कि गर्मी के दिन में, ये भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, फिजिक्स का ही सवाल है। ऐसा क्या होता है कि गर्मी के दिन में प्यास बहुत ज्यादा लगता है और ठंडा के दिन में प्यास कम लगता है? धूप ज्यादा करता है तो, धूप ज्यादा करता है, अच्छी बात है, तो रीजन क्या है? नहीं, देखो, पॉइंट पे तो आ रही है कि चलो धूप चलता है, लहर चलता है, पॉइंट सही है। गर्मी के दिन में क्या होता है कि गर्मी से जो आपका पानी है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी गर्म होकर बाष्प बन जाती है। बाष्प का मतलब हवा, हवा बनकर क्या चल जाएगी? ऊपर चल जाएगी। समझ में आ रही है ना? गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। और ठंडा हवा नीचे जमीन के साथ रहती है। तो होता यह है कि गर्मी में हम इतना पानी पीते हैं, और जो पानी तो आधा पच रहा है, क्या हो रहा है? पानी पच रहा है। लेकिन जो बेस्ट पानी होता है, जो पानी नहीं पचा, वो क्या होता है कि आपका त्वचा में छोटे छोटे छिद्र है। क्या है? छिद्र। उससे क्या निकलता है? पानी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पसीना। और वही पसीना क्या होता है कि गर्मी के कारण, धूप के कारण, वो पानी सूख जाता है। यानी पानी, वो जो आपका पसीना था, वो क्या था? पानी था। समझ में आ रही है? पानी था, उसमें नमी का मात्रा थी, नमी और लवण का भी मात्रा है। लवण का मतलब नमक, नमक का भी मात्रा। ठीक है। तो होता ये है कि गर्मी के कारण आपका पानी सूख जाता है। और देखना कि अब कभी ऐसे करोगे तो तुम अथी, क्या है, ऐसे आता है, मतलब आता नहीं है नमक टाइप के, नहीं आता है, वाइट वाइट, तो वो क्या है? नमक है। क्या है? नमक। उसको ऐसे करके अगर टेस्ट लोगे तो वो नमक, नमक है। वो बेस्ट बेस्ट चीज खराब नहीं है, बट रहती है ऐसे, नमकीन रहेगा। तो वही पानी जो त्वचा से निकल रही है, जो बेस्ट पानी, वो बार बार ऐसे वाष्पो से क्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, इसलिए पानी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है, पानी क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। लेकिन ठंडा के दिन में प्यास उतना क्यों नहीं लगता है? ठंडा के दिन में प्यास लगता है। पता है आप शरीर में पानी कैसे कैसे ग्रहण करते हो? 2 माध्यम से ग्रहण करते हो। कैसे? एक तो मुंह से, और दूसरा आपका त्वचा से पानी शरीर में जाता है। क्या जाता है? त्वचा से पानी शरीर में जाता है। बात समझ में आ रही है? त्वचा से पानी क्या होता है? शरीर में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे त्वचा में छोटे छोटे क्या है? छिद्र, यानी छेद है। समझ में रही बात? तो हम तो एक पानी ग्रहण करते वैसे मुंह से, समझ में आ रही है? मुंह से पूरे शरीर में जाता है, लेकिन हम लोग स्किन से भी पानी ग्रहण करते हैं। समझ में आ रही बात? वो कब करते हैं? ठंडे के समय में। गर्मी में तो ऐसे निकलता है पानी, गर्मी के कारण ऐसे, लेकिन ठंडे के समय में हम पानी कम पीते हैं। बट हमारा त्वचा जो है, वो पानी लेते रहता है। जो हमारे ये आते ठंडा में देखते हो कि वो ये होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, शीत आता है। शीत यानी नमी, हमारे चारों साइड क्या होता है? नमी बना रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडा में धूप कम निकलती है, इसलिए कम निकलने के कारण क्या होता है कि पानी गर्म कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ठंडा है, ठंडा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। गर्मी के में क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है।
तो हमारी ठंडा में क्या होता है कि चारों साइड वातावरण क्या होती है, ठंडी होती है, नमी नमी युक्त वातावरण होती है, जिसके कारण क्या होता है कि त्वचा त्वचा पर नमी पड़ने के कारण क्या होता है, त्वचा उस नमी को खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है, जिसके कारण शरीर में पानी की मात्रा ठीक ठाक बना रहता है, इसलिए प्यास कम लगता है। समझ मेरी बात। और गर्मी में ऐसा नहीं होता, गर्मी में पानी सूखता है, इसलिए प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगता है। ठंडा में पानी क्या करता है, त्वचा खींच लेता है, ठीक है, खींचते रहता है। समझ मेरी बात। चलिए इतना तो हो गया, हम सब बात कर रहे थे, हाँ प्यास लगा था तो उस पर बात कर रहे थे, बट अब इसको समझते हैं। चलिए जानते हैं। अब है क्लास 10th, आप जान रहे फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, फटाफट इसको समझते हैं। जो मैंने अभी इतना देरी भाषण दिया, ये सब चीज मैंने बता दिया टोटल, मतलब कुछ कुछ 70% जो मैंने बोला वो बता दिया। अब बट अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब है कि कार्य, कार्य का मतलब कोई काम, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जो कि मैंने बताया। यानी जो हम काम करते हैं किसके कारण, ऊर्जा के कारण, तो काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। चलिए अच्छी बात है। ऊर्जा खर्च कर ही, ऊर्जा खर्च, खर्च का मतलब खर्चा करके, ऊर्जा खर्च कर, ऊर्जा खर्च कर ही, यानी ऊर्जा खर्च करके ही वस्तु कार्य कर पाता है। वस्तु का मतलब हो गया हम सब, हम सब या फिर कोई और वस्तु। जैसे ये है बॉल, तो बॉल क्या कर रही है, ऊर्जा को खत्म कर रही है। कौन सा विद्युत ऊर्जा को ले रही है, खत्म कर रही है, इसलिए ना बिल उठ जाता है। पूछेगा कि 50 यूनिट उठ गया, समझ में आया? ऐसे आता है ना चेक करने वाला, तो कैसे उठ गया? आप जो खर्चा कर रहे हो वो सब रीडिंग कर रहा है, रीड कर रहा है, मीटर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है कि आपने ऐसे ऐसे यूज किया, इतना इतना यूज किया, आपका टोटल इतना वाट हुआ, इतना वाट को यूनिट में बदल देगा, उसके बाद पैसा ले लेगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है क्या करता है, ऊर्जा को खत्म करके ही काम करती है। समझ में आ रही बात। एक इसका काम क्या है, बरना, लाइट देना काम है। तो लाइट जो दे रही है, इसके पीछे क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। क्या खर्चा कर रही है, ऊर्जा, यानी कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को खत्म कर रही है। समझ में आ रही है? विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। तो कोई भी वस्तु है ऊर्जा को उपयोग करके ही कार्य करेगा, और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ऊर्जा के क्या है, अनेक रूप। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन आ जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। समझ मेरी बात। गतिज ऊर्जा यानी गति ऊर्जा, यानी जो गति करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे मोटर, मोटर जैसे डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, गति करके ऊर्जा निकालती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो गति करके ना। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का मतलब स्थित रहेगा, लेकिन वो ऊर्जा उसमें बना हुआ है। समझ में रहा है ना। जैसे स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, कोयला है। कोयला एकदम चुपचाप खड़ा है, लेकिन कोयला के अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी वो ऊर्जा संचित है, उसको लहराओगे लहरवे करेगा। समझ मेरी बात। तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन आता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। समझ मेरी बात। गतिज ऊर्जा जो गति करके ऊर्जा निकालती है, जैसे मोटर हो गया, मोटर के अंदर जो आपका आर्मेचर वो गति करता है, गति करने के बाद क्या निकलती है, ऊर्जा, जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी यांत्रिक ऊर्जा यानी गति करके क्या किया, गति का मतलब चलना, चल कर क्या किया, ऊर्जा उत्पन्न किया। एक स्थितिज ऊर्जा का मतलब चुपचाप रहेगा, लेकिन उसमें ऊर्जा बना रहेगा, उसको लहराओगे तो लहर जाएगा। जैसे कोयला भी बोल सकते हैं। समझ मेरी बात। लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी कोयला क्या है, सब स्थितिज ऊर्जा है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसका प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। तो यांत्रिक ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप है। और यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कौन कौन आता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के अनेक रूप में पहला कौन आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन कौन, फिर रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा समझ में रहा है ना, पेट्रोलियम तेल ही समझ, वो जल कर ऐसे ऊर्जा निकलेगा। याद रखने की रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा, समझ मेरी बात। रासायनिक ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है कि एक बार जलने के बाद वापस वो नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तेल को जला दोगे तो फिर सोचोगे तेल बना दें, नहीं बन पाएगा। समझ मेरी बात। तेल को जलाओगे समझो तेल बन, रासायनिक ऊर्जा मतलब होता है कि एक बार क्रिया करने के बाद वापस वो चीज नहीं बनेगा। समझ मेरी बात। जैसे में रासायनिक अभिक्रिया करवाओ, रासायनिक क्रिया करवाओ, जैसे मान लो पानी लो, पानी लो, चीनी लो, क्या लो, पानी लो, चीनी लो, उसको घोल दोगे तो क्या बन जाएगा, नया चीज बन जाएगा, शरबत। आप चाहोगे शरबत को बना के एकदम सेम चीज बना दे, पानी अलग कर दे और चीनी अलग कर दे, हो जाएगा, हो जाएगा, कर देंगे, कर देंगे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होगा, होगा ही नहीं।
समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ठीक है, पानी और शरबत को घोल दिए, नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ऐसे उसका नाम निशान आएगा। नाम निशान, जैसे मान लीजिए कि पानी और चीनी को घोल दिए, समझ में रहा ना, पानी चीनी को घोल दिए, घोलने के बाद शरबत बन गया। शरबत को क्या किए, कुछ बर्तन में चढ़ा के गैस को ऑन कर दिए, गर्म होने लगेगा, भाप निकलने लगेगा, उस भाप को इकट्ठा करके पानी बना लोगे, ठीक है। लेकिन वो पानी मीठे रहेगा, ओके, पानी कौन सा रहेगा, मीठा पानी रहेगा। हमको पानी कैसा चाहिए, जो पहले था ना, वैसा। और चीनी फिर कहाँ रहेगा, चीनी पता है कैसे, एकदम थोड़ा थोड़ा राख राख टाइप के, वाइट वाइट ऐसे बच जाएगा उसमें, ऐसे सट जाएगा। तो पूरी तरीके से नहीं आ सकता, समझ में आता ही नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया कि जो अभिक्रिया होने के बाद वापस वो नहीं आता। लेकिन भौतिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि पानी को बना दो, जमा कर बना दो बर्फ, और बर्फ से भी पानी बन सकता है, बन सकता है ना। तो याद रखना कि रासायनिक ऊर्जा एक ऊर्जा का प्रकार है, क्या था, ऊर्जा का प्रकार है। उष्मा, उष्मा, उष्मा ऊर्जा समझ में रहा है ना, उष्मा मतलब, उष्मा मतलब, अरे उष्मा ऊर्जा नहीं है, विद्युत से उष्मा बना सकते हो, कैसे, अरे विद्युत से उष्मा कैसे बना सकते हो, कौन सा यंत्र द्वारा, आप तो गए लॉ, आप रूल, विद्युत ऊर्जा से आपको उष्मा ऊर्जा बनाना है, उष्मा ऊर्जा तो कैसे बनाओगे, आप तो पिटाई है। खैर नहीं है, बोलो। तुमको विद्युत ऊर्जा से यानी लाइन से उष्मा ऊर्जा बनाना है, यानी उष्मा हीट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, मार के ना खोपड़िया फोड़ देंगे तोरा। अरे नाइक्रोम के तार नाम सुनी है, घर में हीटर है ना, थोत कहीं के, घर में इंडक्शन है, वो जो चूल्हा जो आता है गरम, जो चूल्हा आता है चीनी मिट्टी वाला, वो तुम्हारे यहाँ नहीं हो, इंडक्शन होगा, ठीक है, इंडक्शन की बात नहीं कर रहे। लेकिन वो जो है आपका घर में इंडक्शन भी है, या फिर आपके घर में हीटर है, हीटर है, नाइक्रोम के तार पढ़ाया गया है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेकर हीट में बदल देता है, उष्मा बदल देता है, जिसको आराम से ठंडा में तापते हैं। तो बना ना उष्मा ऊर्जा, किससे बना, विद्युत ऊर्जा से बना। तो उष्मा ऊर्जा एक ऊर्जा का प्रकार है। बात समझ आ रही है। पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा कैसे बना सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनता है, यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनता है, अरे विद्युत ऊर्जा से भी यांत्रिक ऊर्जा बनता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। मोटर के बारे में पढ़ाए थे, मोटर को नचाते तो क्या होता है, विद्युत लेकर यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। और जो जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल बदल देता है। सब पढ़ाया हुआ है, बस ध्यान ही नहीं है। गतिज ऊर्जा जो आपका आर्मेचर गति कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा जो स्थित मतलब अपने आप संचित कर, जैसे कोयला भी, कोयला में क्या स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो आराम से अपने अंदर समाहित है। स्थिति मतलब स्थिर, स्थिर है, उसको आज उपयोग करो तो 10 साल बाद उपयोग करो, ओकरा में बनले रहेगा। समझ में आ रहा है, जब तक जलाओगे जब तक उसका ऊर्जा खत्म नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा जो बताया, तेल, तेल वाला, ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा, उसको जलाओगे वो परिवर्तित हो गई ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा जिसको विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में बदलते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को लेकर प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा भी है। विद्युत ऊर्जा एक ऊर्जा का प्रकार है। विद्युत ऊर्जा कैसे बनाते हैं, जनरेटर से बनाते हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनता है कि नहीं बनता है। तो विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी है। नाभिकीय ऊर्जा समझ में आता है, जो आपका जो ये हो रहा है, सूरज जो है, सूरज, सूरज जो लाइट दे रहा है किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन मतलब सूरज के अंदर ऐसे विस्फोट है, मतलब उसमें अपना रिएक्शन कर रहा है। समझ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का मतलब वो अपने आप में रिएक्शन करके ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, बात समझ में रहा है, उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बट इतना समझ लो, आगे पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब क्या ऊर्जा का स्रोत, मारेंगे, ऊर्जा का प्रकार है, गधा, भुला जाते हो, बिना पिटाइले काम ही नहीं चलेगा। तो ऊर्जा का क्या स्रोत है, यानी ये सब क्या है, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा। समझ में आ रही बात। अगर ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत है, रहेगा इसमें से, रहेगा 3 गो, और रहेगा लास्ट में ऑप्शन इनमें से सभी, तो क्या मारोगे, इनमें से सभी। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है। 3 गो दे देगा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और चौथा में रहेगा इनमें से सभी, तो क्या मारोगे,
इनमें से सब याद रहेगा तब ना। तो ये सब ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत। चलिए आगे चलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, उष्मा ऊर्जा हो गया। अब बता दिए कि उष्मा ऊर्जा कहाँ से बनता है, तो विद्युत से बन सकता है। समझ में रहा है ना, विद्युत से भी बन सकता है और किससे बन सकता है। क्या हम रासायनिक ऊर्जा को उपयोग करके उष्मा ऊर्जा बना सकते हैं, बना सकते हैं पक्का। कैसे। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को उपयोग करके क्या उष्मा ऊर्जा बना सकते हैं, कैसे। हाँ हाँ, यानी किरासन, ऐसे सीधा सीधा बोलो, डर काहे रहे हो, फांसी तो नहीं दिया जा रहा है। जैसे रासायनिक ऊर्जा जो है, जैसे तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको जलाएंगे अगर, ऐसे माचिस मार देंगे तो वो क्या निकलेगा, उष्मा में बदल जाएगा। उष्मा और प्रकाश में, क्या इसमें उष्मा और प्रकाश जो जलता है वो क्या बन, आग जो अभी थी, होलिका दहन हुआ था, होलिका दहन हुआ था। तो होलिका दहन हुआ, उसमें जलाए तुम, जो ऐसे लकड़ी था, जो आपका गोईठा था, जो आपने इकट्ठा करके जलाया, तो प्रकाश निकला होगा। वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा। उसके साथ, प्रकाश के साथ उष्मा भी निकला होगा। उष्मा मतलब गर्मी, निकला होगा ना। तो निकला होगा, निकला कि नहीं निकलेगा। याद रखना कि प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, और उष्मा के साथ साथ प्रकाश, यानी ये दोनों अधिकतर समय में ये दोनों साथ में होगा। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ बोल रहे थे कि जो प्रकाश ऊर्जा जो है और उष्मा ऊर्जा है, ये हमेशा दोनों साथ में ही रहता है। समझ में रहा है ना। अगर उष्मा निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो याद रखो प्रकाश भी निकल रहा होगा। समझ में रहा है। जैसे अ, जैसे आप हीटर को जलाते हो, हीटर, तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो नाइक्रोम का तार जलता है तो उसमें लाइट भी निकलता है, लाइट भी थोड़ा थोड़ा निकलता है, लाल जलता है ना, लाल जलता है तो थोड़ा आसपास थोड़ा सा लाइट भी निकलेगा। तो प्रकाश भी निकलता है और उष्मा भी निकलता है, तो दोनों साथ साथ निकलता है। उसके बाद, क्या विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा बदल सकते हैं। हाँ, विद्युत का उपयोग कर प्रकाश नहीं बदल रहा है, विद्युत का उपयोग करके उष्मा में नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। विद्युत का उपयोग करेंगे, हीटर जलाएंगे तो उष्मा निकलेगा। उसके साथ साथ विद्युत को उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा भी बना सकते हैं। नहीं, मोटर को चलाएंगे तो क्या है, मोटर चल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा को उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, जैसे जनरेटर। बात समझ में रही है। रासायनिक ऊर्जा को उपयोग करके उष्मा में बदल सकते हैं, प्रकाश में बदल सकते हैं। पसंद में रहा है। लेकिन क्या तुम उष्मा का उपयोग करके रासायनिक में बदल सकते हो, नहीं। रासायनिक में क्या बताया कि एक बार रासायनिक से अगर बदल गया तो वापस नहीं आएगा। प्रकाश का उपयोग करके तुम रासायनिक बना ही नहीं सकते। प्रकाश का उपयोग करके तुम रासायनिक में नहीं, अरे मान ली कि ठीक है, आपका ये था, किरोसन किरोसन तेल था। तो क्या किरोसन तेल से जो एनर्जी निकला, फिर उस एनर्जी को उपयोग करके किरोसन तेल बना सकता है, वो जल गया, जल गया, जल गया, खत्म हो गया। बात समझ में रहा है। प्रकाश भी दिया होगा, लाइट भी आया होगा, जला होगा, तो उस क्या उस लाइट को उपयोग करके तुम बना सकते हो ये ऐसे, नहीं बना सकते हो। लेकिन हम लाइट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। लाइट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा, जैसे कैसे, जैसे निकलता है सूरज से, क्या निकलता है, रोशनी निकलता है, रोशनी निकलता है, उसको क्या लगाते हैं, सौर प्लेट लगा देते हैं, फिर विद्युत बन जाता है, बनता है ना, बना कि नहीं बना। तो प्रकाश से हम क्या बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। प्रकाश से हम ऊष्मा भी बना सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा से हम ऊष्मा भी बना सकते हैं। पता है क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस लाएंगे। कौन सा लेंस लाएंगे, उत्तल लेंस। बताया था कि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की आने वाले हर एक किरण को एक बिंदु को फोकस करती है। उस लेंस को लाएंगे और कागज लाएंगे, कागज को लहरा देगा। प्रकाश क्या करेगा, कागज को लहरा देगा, लहरा देगा तो उष्मा निकलेगा। आ सकता है ना। लेकिन रासायनिक नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। बात समझ में रहा है। तो इस सारा चीज था। आगे चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, चल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो ये सब ऊर्जा का स्रोत था, ये सब चीज याद करना, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, आदि आदि का मतलब ये और है। चलिए आगे चलते हैं। तो भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, ध्यान देना, भौतिक का मतलब भौतिक प्रक्रिया, या फिर रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब भौतिक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया होगा, तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा खत्म नहीं होती है। हम बताए थे ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है ना तो खत्म होता है। तो चाहे तो भौतिक प्रक्रिया करो, चाहे तो रासायनिक प्रक्रिया, यानी चाहे तो तेल से तुम उष्मा निकालो, चाहे तेल से तुम प्रकाश निकालो, इसका जो ऊर्जा है, ऊर्जा रहबे करेगा, ऊर्जा खत्म नहीं होगा।
अब रासायनिक समझ में रहा है ना, तेल से ऊष्मा निकालना, तेल से प्रकाश निकाल लेना, जो एक बार निकलने के बाद बनने के बाद फिर वो दोबारा नहीं हुआ। लेकिन भौतिक में ऐसा हो सकता है, जिससे ऊष्मा से हम क्या बना सकते हैं, प्रकाश। ऊष्मा से हम क्या बना सकते हैं, ऊष्मा से हम विद्युत विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं। ऊष्मा से क्या बना सकते हैं, ये जो अभी लाइट जल रहा है कैसे जल रहा है, ऊष्मा से बना हुआ है। ऊष्मा कैसे, जैसे क्या हुआ कि हम कोयला को थोड़ा समझ लो, कोयला को क्या करते हैं, पावर प्लांट में लेके जाते हैं। पावर प्लांट का मतलब जहाँ से विद्युत बनता है, पावर प्लांट में लेके जाते हैं। कोयला को पाउडर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पाउडर, यानी मशीन से पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर को फिर आग में झोंकते हैं। आग में झोंकने के बाद जो गर्मी निकलती है, वो धाह जो निकलती है, धाह से, उस भाप से क्या तो होता है कि जो टरबाइन होता है, टरबाइन को नचाया जाता है। जैसे ये जो है ना, कुकरवा में से क्या निकल रहा है, भाप निकलता है ना, भाप। तो उस भाप को एक पाइप के द्वारा की एक एथी है, मोटर है, मोटर को नचा रहा है, और मोटर को नचा रहे तो देखो बॉल बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जो उष्मा है, जो धार है, हीट है, उसको क्या करते हैं कि एक पाइप के द्वारा, मतलब वहां कैसे बनावट होता है, बट इतना समझ लो कि एक छोटा सा छेद द्वारा क्या करते हैं, उसे जो बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ है उसको नचाते हैं। आज हम नचाते हैं तो ये सब बिजली आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो उष्मा से क्या बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं। अब विद्युत ऊर्जा से फिर उष्मा बना सकते हैं। तो बदल रहा है ना, खत्म थोड़ी हो रहा है, बदल रहा है, खत्म हो रहा है, बदल रहा है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उष्मा से विद्युत में, विद्युत से उष्मा में, प्रकाश से उष्मा में, उष्मा से प्रकाश में, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भी बना सकते हो। यानी रूपांतरण हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि भौतिक या फिर तो रासायनिक प्रक्रिया करो। भौतिक प्रक्रिया चाहे तो रासायनिक प्रक्रिया, जब करोगे तो ऊर्जा खत्म ही नहीं होगा, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जिसके द्वारा बताता है कि ऊर्जा तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब पूरा का पूरा ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब जैसे मान लीजिए जो पानी है, पानी धरती पर कितना परसेंट है, 71% रे, 71 है, वाह कितना परसेंट है, 71% पानी है। मैं कहूँ कि क्या पानी का तुम खर्चा घटा सकते हो, 71 से 70 कर सकते हो, पानी कभी घटेगा, नहीं घटेगा। कैसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी से पूछना कि क्या पानी समाप्त होगा, नहीं जी नहीं, पानी समाप्त हो ही नहीं सकता है। समझ में कैसे, भले आपका जो कल, जो अभी आपका कल उपयोग कर रहे हो, तो पहले का जो बोरिंग था कितना था, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 35 फीट पे पानी आता था, दादा से पूछना। अब क्या है कि 120 फीट, 80 फीट, 100 फीट जा रहे, लेयर भाग रहे हैं। क्या हो रहा है, इसका मतलब पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म नहीं हो रहा है। पानी खत्म को नहीं, पानी खत्म कर ही नहीं सकते, एक बूंद भी वेस्ट नहीं कर सकती हो। ये है कि जो स्वच्छ जल है वो बर्बाद हो रहा है। स्वच्छ जल का मतलब जो पीने वाला जल है वो बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है, सब गंदा जल में, सब क्या हो रहा है, गंदा जल बन रहा है। समझ मेरी बात, जो पीने वाला पानी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रही है। लेकिन जो आपका पूरा पानी है, 71%, 71% में 71% ही पानी है। जैसे आज हम कल से निकाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी किसी नदी नहर में जाएगा, फिर क्या होगा, वो बाष्प की क्रिया, यानी गर्मी के दिन में बाष्प की क्रिया कारण क्या होता है, मन के ऊपर चल जाएगा, बादल बन जाएगा, फिर बादल बरसेगा, फिर पानी वही धरती पर आएगा, आ रहा है ना। यानी पानी खत्म नहीं हो रही है, हाँ ये कह सकते हैं कि जो पीने वाला पानी है वो बर्बाद हो रही है, क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। समझ मेरी बात, लेकिन पूरा पानी खत्म नहीं होगी। तो पानी में भी क्या है, एक ऊर्जा है, पानी भी क्या है, एक ऊर्जा है। पानी में भी क्या है, पानी भी क्या है, एक ऊर्जा है। बताएंगे ऊर्जा कैसे। जब पानी गति करती है, यानी जब पानी बहती है, तो उसमें एक ऊर्जा बन जाती है, समझ रहा है। उसमें क्या, पानी जब रुका है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब पानी गति करेगी तो ऊर्जा बन जाती है, समझ रहा है ना। जिसको देखना, बड़े बड़े डैम, डैम बनाया जाता है, डैम, समझ में रहा है, बहुत बड़े बड़े डैम बनाया जाता है। वहाँ पे पावर प्लांट लगाया जाता है, यानी वहाँ पे टरबाइन लगाया जाता है। जब पानी को छोड़ा जाता है डैम से, तो वो जो नीचे चक्का लगा हुआ है वो नचता है, क्या करता है, नचता है। और उस नचने के कारण फिर बिजली बनता है, समझ में रहा है, बिजली बनता है। तो पानी जब गति में रहती है तो उसमें भी क्या रहती है, ऊर्जा रहती है, जिससे क्या बन जाता है, पानी से विद्युत बनते हैं, क्या बनते हैं, विद्युत बनते हैं, समझ में रहा है। चलो, तो इतना याद रखना कि ये सब चीज भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा न तो क्या बन रही, ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार ऊर्जा
न तो उत्पन्न उत्पन्न और नहीं नष्ट किया जा सकती है। समझ में आ रही बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब है ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ऊर्जा के स्रोत। समझ में आ गया था ऊर्जा का स्रोत क्या बताए थे कि जहां से ऊर्जा मिलती है। चलिए ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानते हैं फटाफट। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, प्रत्येक स्रोत का मतलब जहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। यानी हर ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जितना ऊर्जा है इस धरती पे, जितना ऊर्जा है उस सब ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से देखना, प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, प्रत्येक स्रोत से मतलब कि जहां जहां से ऊर्जा हमें मिल रही है उस सब ऊर्जा का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट यानी चुने यानी जाने माने ही ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। जैसे में लिखा हुआ है, हम केवल विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब जो निर्धारित किया हुआ है, जो हमें दिया गया है उसी को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऊर्जा है जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते, चाह कर भी उपयोग नहीं कर सकते। समझ में रहा है? समझ में रहा है? चलिए आगे चलते हैं। तो प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। हम केवल विशिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का ही उपयोग कर सकते हैं। विशिष्ट का मतलब जो हमें, हमारे लिए समझ में आ रहा है ना? समझ में रहा है? स्पेशल। समझ में रहा है? क्या बोलते हैं? स्पेशल। स्पेशल का मतलब इसको बोलते हैं स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब जो हमारे लिए है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम केवल विशिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत यानी जहां से हमें मिलती है, यानी प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को ही ऊर्जा का स्रोत करते हैं। समझ में रहा? लेकिन हम पूछेगा क्या जो ऊर्जा, जितना ऊर्जा का स्रोत है, क्या हम सभी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? नहीं, सभी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। बस कुछ कुछ ऐसे ऊर्जा हैं जिसको हम उपयोग करते हैं। बात समझ में रहे? जैसे हम कहेंगे कि चलिए आगे चलते हैं, आगे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या ऊर्जा का स्रोत है? जलाओगे तो ऊर्जा मिलेगा। जलाओगे तो कौन सा ऊर्जा मिलेगा? है, जलाओगे तो उष्मा ऊर्जा मिलेगा और प्रकाश ऊर्जा मिलेगा। कोयला जलाओगे तब, हम ये नहीं पूछ रहे कि इसमें कौन सा ऊर्जा है, हम ये नहीं पूछे कि इसमें कौन सा ऊर्जा है, पूछे कि जिसको जलाओगे तो कौन सा ऊर्जा मिलेगा। कोयला को जलाओगे तब प्रकाश और उष्मा मिलेगा। और प्रकाश को फिर बदल दोगे तो बन जाएगा विद्युत में बदल जाएगा, बन जाएगा। प्रकाश को बना सकते हो ना विद्युत, बना सकते हो। अभी बताया ना, सौर प्लेट से क्या बनता है? प्रकाश को क्या बना देता है? विद्युत बना देता है। आपका जो आपका लगा हुआ है गलिया में पॉलवा पे सौर प्लेट वाला बॉलवा क्या करता है? प्रकाश को लेता है और उस सौर प्लेट को करता है, सौर ऊर्जा को लेकर उसको बैटरी को चार्ज कर देता है। समझ में रहा है? तो किससे चार्ज हो रहा है? वो प्रकाश से हो रहा है ना। चलिए, तो रात में भी तुम सौर प्लेट काम करता है। रात में भी कैसे करेगा? जब रात में आग लहर रहा है ना, आगिया के पास लेके जाओ सौर प्लेट, वो लाइन देने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश आने लगा और प्रकाश ऊर्जा बताने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो सौर प्लेट रात दिन में दोनों में काम करता है। लेकिन रात में क्यों नहीं चार्ज होता है? क्योंकि लाइट नहीं है। लेकिन उसको लाइट के पास लेके जाओगे, आग जल रहा है उसके पास लेके जाओगे सौर प्लेट को, तो चार्ज करना चालू कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीज, तो आगे चलते हैं फटाफट। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है, सॉरी ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस किसका स्रोत? ऊर्जा का स्रोत है। सुन मेरा, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग करते हो घर में सिलेंडर के रूप में, खाना पकाए हो। सिलेंडर में कौन सा गैस है? एलपीजी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये घरेलू सिलेंडर में जो उपयोग करते हैं उसमें कौन सा गैस आता है? एलपीजी। इसका फुल फॉर्म है एल से लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी ऐसा रहता है, उसको हिलाओगे ना तो पानी ऐसा। अब पी से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब वही तेल वाला, लिक्विड पेट्रोलियम। जी से गैस। समझ में रहा ना? समझ में रहे? चलिए, तो प्राकृतिक गैस बहुत सारा है, प्राकृतिक गैस। समझ में रहा? प्राकृतिक गैस। चलिए
प्राकृतिक गैस जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या ऊर्जा मिलेगा? नहीं। अरे ऑक्सीजन हवा ले रहे हैं तब ना शरीर में हमें बना हुआ ऊर्जा, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। हाँ, समझ रहे हैं? चलिए, बहुत सारा चीज है ऐसे। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तथा बहता पानी, अभी क्या बताएं? बहता, स्थिर पानी नहीं, बहता पानी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। कैसे? आप क्या बताएं? एक डैम बनाओ, नदी के किनारे क्या बनाओ? डैम। और डैम पे बहुत बड़ा बड़ा मोटर लगा होता है, समझ में रहा है? मोटर लगा रहता है। अब मोटर में आगे पंखा जोड़ा रहता है, ठीक है? और उस पंखा को पानी में डाला रहता है। जब पनिया बहता है, क्या बहता है? पानी बहता है तो पंखवा को नचा देता है। क्या करता है? नचा देता है। और जब पंखवा नचेगा तो मोटर से जुड़ा हुआ है। अब बताया था कि मोटर क्या करता है? मोटर यानी जनरेटर रहता है। क्या रहता है? जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी पानी किसको नचाया? टरबाइन को, यानी पंखा को। अब पंखा किससे जुड़ा हुआ? मोटर से। यानी मोटर नहीं, जनरेटर रहता है, मतलब एक प्रकार का। और क्या करता है जनरेटर? जब नसेगा तो विद्युत में बदल देगा। तो बहता पानी क्या बना दिया? ऊर्जा बना दिया ना। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा एक ऊर्जा है ना, ऊर्जा का प्रकार। तो बहता पानी क्या बना दिया? ऊर्जा बना दिया। तो बहता पानी। यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। समझ रहे हैं ना? यूरेनियम अगर कहा जाए तो धरती को तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। यूरेनियम में इतना ऊर्जा है, समझ रहा है? इतना ऊर्जा, बात समझ रहे? अगर इतना बड़ा कोयला क्या है, इतना बड़ा, और इतना बड़ा यूरेनियम, तुमसे सवाल करते बताओ किस में ज्यादा ऊर्जा है? इतना बड़ा अगर यूरेनियम लहरा दोगे ना, पूरा गाँव खत्म कर देगा। समझ रहे ना? ये पूरा जिला जो है ना, सब खत्म कर देगा। इतना उसमें ऊर्जा है, इतना उसमें आग है, ताप है। समझ रहे हैं ना? तो यूरेनियम, अगर इसका सवाल किया कर दिया जाए तो यूरेनियम, यूरेनियम जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? कहाँ से निकाला जाता है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में, ठीक है। और कोयला भी कहाँ निकलता है? झारखंड के झरिया, झरिया में, एक झरिया गांव है, ठीक है? जगह का नाम क्या है? झरिया। वहाँ कोयला निकलता है, वहाँ ही सबसे ज्यादा क्या निकलता है? कोयला। और ये, झारखंड में ही एक क्या था नाम था ऐसे, उस गांव का क्या तो नाम है, उस गांव में आपका यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? यूरेनियम इतना ऐसे है, खतरनाक है कि वहाँ गांव के सब जो अंधरा लंगड़ा पैदा होता है। समझ में? इतना खतरनाक है। सिर्फ यूरेनियम रहने से, यूरेनियम कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर से। समझ में रहा ना? यूरेनियम ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ये सब यूरेनियम कैसे बना? यूरेनियम कैसे बना? बताएंगे यूरेनियम कैसे बना, ये है ना जीवाश्म ईंधन, इसमें बताएंगे। यूरेनियम इतना खतरनाक है, समझ में? इतना खतरनाक है कि इसके जो गैस निकल रहा है, समझ में? रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। इसको सिर्फ सूंघने से हवा में, हवा में सब फैल जाता है ना, वो हवा में यूरेनियम का रेडिएशन फैला हुआ है। और उसको तुम हवा के दौरान सांस ले रहे हो ना, जब जब वहां पे सब लंगड़ा, अंधा के करो, गाल ऐसे, त्वचा कैंसर, ये सब हो गया, कैंसर हो गया, फिर सब पैदा लेता है। बस इतना खतरनाक है, समझ में रहा है? बहुत खतरनाक। तो यूरेनियम अगर फोड़ दोगे, समझ में रहा है ना? अगर गलती से तुम्हें यूरेनियम इतना से भी मिल गया ना, तुम अमीर बन जाओगे। समझ में रहा है? इतना से भी मिल गया, अमीर बन जाओगे। उसको बेचोगे तो इतना पैसा है, लेकिन हाँ, तुमको पूछताछ होगा कि तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला, ऐसे वैसे। समझ रहे हो? मान लीजिए कि तुम झारखंड में रहते हो और तुम्हें यूरेनियम मिल गया, कहीं से जा रहे हो रास्ता से, और भगवान करे कि यूरेनियम मिल गया, और उसको तुम बेचा, मतलब बड़े आदमी के संपर्क में आकर उसको बेचे, तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। उसको कौन खरीदती है? सरकार। कौन खरीदती है? सरकार। समझ में रहा ना? तो ये सब चीज, तो बस इतना समझो, इतना। ठीक है। प्राकृतिक गैस आदि तथा बहती पानी, यूरेनियम, सूर्य और पवन। पवन मतलब हवा। पवन मतलब क्या होता है? हवा। पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े हो? पवन मतलब हवा होता है। ये सब क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। अब पूछोगे हवा कैसे ऊर्जा का स्रोत है? हवा कैसे ऊर्जा का स्रोत है? हवा से ऊर्जा बना सकते हो? अरे ऊर्जा बना सकते हो। नहीं, कैसे? पवन चक्की के नाम सुने हो? पवन चक्की देखे हो? नहीं। सब थो। पवन चक्की जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा। चलो तुमको दिखाते हैं, फोन है इसमें, पवन चक्की। रुको तुमको दिखाते हैं।
बच्चे लोग थोड़ा सा वेट करो। पवन चक्की। फिल्म में कभी देखे होगे, देखो यहाँ पे दिखाते हैं। चलो देखो यहाँ पे आपका आ गया। ये सब देख रहे हो? ये क्या है? आपका पवन चक्की। ये जो देख रहा है छोटा ना, बहुत लंबा होता है। कितना होता है? बहुत लंबा। वो जो आप देख रहे हो ना पौलवा, जो लाइनिया वाला, उतना उतना और ओकरो से बड़ा बड़ा। बात समझ में आ रहा है? जो आप लाइन वाला पॉल दे देखते हो ना, बड़ा बड़ा खंभा जो है बदिया में, उससे भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये जो पंखिया देख रहे हो, पंखिया जो जितना पौलवा है ना, ओकर आधा से ज्यादा पंखिया रहता है। समझ में आ रहा है ना? आधा से ज्यादा जो पॉल है ना गड़ा हुआ, आधा से ज्यादा पंखी रहता है, एक पंखी। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे रहता है पंखी, यही नचता है। जैसे हवा चलता है तो ये पंखा क्या करेगा? नचेगा। और पंखिया में अंदर मोटर रहता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर टाइप का। क्या रहता है? जनरेटर। और जो पंखा नचेगा तो पंखा किसे? आर्मेचर से जुड़ा हुआ है। आर्मेचर रहता है मोटर के अंदर, यानी वो नचेगा। आर्मेचर नचेगा तो क्या बनेगा? विद्युत धारा बनेगा। बस समझ आ रहा है? तो बहता हवा, यानी हवा तो बहता है ही। तो हवा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट नहीं है, किसी माध्यम से। जैसे पवन चक्की, इसका नाम क्या है? इसमें पढ़ोगे अभी, इसमें फिगर भी पढ़ेंगे। पवन चक्की क्या करता है? वो उसको डायनमा को क्या करता है? नचाता है। क्या करता है? नचाता है। और फिर धारा बनता है अपना मोटर अथी जनरेटर के द्वारा। समझ रहा है ना? जिसको बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो। ये क्या है? डायनेमो। ये सब क्या है? देखो, ये अंदर मोटर है और ऊपर लगाया हुआ क्या है? पंखी। और ये जो आपका कुकर का प्रेशर है, वो एक पाइप द्वारा पंखे पर मार रहे हैं। क्या रहा है? पंखा, मतलब पंखा नचेगा तो इसके पीछे जो आपका डायनेमो मोटरवा है वो नचेगा, और फिर वो विद्युत बना देगा, धारा बना देगा। बताए थे ना जनरेटर क्या करता है, कैसे नाच की विद्युत बना देता है उसी। तो क्या ये सब समझ में आ गया? लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि, और है। और फिर बहता पानी, यूरेनियम, सूर्य। सूर्य कैसे ऊर्जा बनाता है, पता चल गया ना? सूर्य, पवन। पवन मतलब हवा भी, सब क्या ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से सब चीज क्या नहीं मिलता है? ऊर्जा मिलता है। समझा रहे ना? तो जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। चलिए आप चलते हैं। आप जो है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, यानी ऊर्जा तो ये सब कुछ है, ये है। लेकिन सबसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत का मतलब सस्ता में और बढ़िया से मिल जाए। समझ में रहा ना? अच्छा का मतलब सस्ता में और बढ़िया से मिल जाए। जैसे मान ली जाए कि तुम्हारे लिए लकड़ी अच्छा स्रोत है कि तुम्हारे लिए गैस अच्छा स्रोत है? बोलो। लकड़ी सबसे अच्छा स्रोत है कि गैस सबसे अच्छा स्रोत है? बोलो। सबसे अच्छा स्रोत कौन है? लकड़ी या फिर गैस जो तुम जलाते हो वो वाला, ऐसे एलपीजी घरवा में सिलेंडर हुआ, सबसे अच्छा कौन है? दोनों है नहीं। देखा जाए तो लकड़ी आपको आसपास मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन गैस के लिए तुमको 700 800 रुपये लाना पड़ेगा। दिक्कत है कि नहीं? गैस आराम से जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा ना। लेकिन लकड़ी आराम से नहीं जलेगा, जलेगा, बहुत टाइम लगेगा। लकड़ी जलाओगे तो बहुत धुआं निकलेगा, और इसको जलाओगे तब धुआं नहीं निकलेगा। तो सबसे बढ़िया कौन है? बढ़िया तो ये है, लेकिन ये महंगा है। बढ़िया कौन है? प्रकृति मतलब एलपीजी। लेकिन है क्या? महंगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक चीज से हम नहीं देख सकते हैं कि जैसे ये तो सस्ता है, जल्दी मिल जा रहा है, तो इसमें एक ही चीज अच्छा ना है, बाकी ये धुआं दे रहा है, बहुत जल्दी लहर रहा है ना, ऐसे नहीं, बहुत लेट से लहर रहा है कि नहीं लहर रहा है। मान लीजिए इस पे पानी चल गया, भीन के, तो लहर भी नहीं करेगा। आसानी से तो लकड़ी मिल रहा है कि नहीं? आसपास जाओगे मिल जाएगा। गैस वाला सिलेंडर फेंका रहता है इधर उधर, फेंका रहता है। आसानी तो है, ये अच्छा है, अच्छा है। लेकिन ये, इसमें बहुत नुकसान है। धुआं देगा, जिसके कारण क्या हुआ? वायु प्रदूषण हो जाएगा। आसानी से लहरेगा नहीं, ठंडा के समय में लहरेगा नहीं। तो आसान है, ये अच्छा स्रोत है नहीं। गैस क्या है? अच्छा है, महंगा है लेकिन अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? तो वही पूछ पढ़ेंगे, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, और ढेर देर तक जले भी। समझ रहे हैं ना? ऊर्जा उष्मा बहुत अच्छा दे। मान लीजिए कोई ऐसे है जो उष्मा कम दे रहा है, तो वो अच्छा स्रोत नहीं है, अच्छा स्रोत नहीं है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं, जो बढ़िया ऊर्जा दे, बहुत देर तक जले। समझ में? जैसे कोयला जो है,
कोयला का 4 प्रकार होता है। कितना होता है? 4। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है वो सबसे बढ़िया होता है। क्या होता है? सबसे बढ़िया। उसको जलाओगे तो बहुत देर तक जलेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत देर तक जलेगा। उसके साथ साथ ऊष्मा भी बहुत अच्छा देगा। मतलब एनर्जी मतलब उसमें बहुत अच्छा देगा, जलेगा बहुत देरी तक, धुआं कम निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? और बाकी सारे जो कोयला है जलबो करेगा बहुत लेट में, धुआं भी देगा और ऊष्मा भी कम निकलेगा। तो जो ऊष्मा ज्यादा निकाले, धुआं कम दे, जल्दी जल जाए, सस्ता में मिले और हर जगह मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत में क्या क्या गुण होना चाहिए, चलो जानते हैं। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत में क्या क्या गुण होगा तो हम मानेंगे कि वो ऊर्जा अच्छा है। चलिए जानते हैं। जैसे ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत में क्या, ईंधन लेते हैं। पहला क्या है? ईंधन। ईंधन मतलब जो जलता है। समझ में रहा है? ईंधन मतलब जलता है। देखना, वैसे पदार्थों वैसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं। वैसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ईंधन किसे कहेंगे? जो दहन का मतलब जलने पर, दहन का मतलब, अरे होलिका दहन का मतलब क्या हुआ? होलिका मतलब होलिका को लहरा दिए। होलिका कौन थे? अरे पढ़ना इसके पहले पिछले, ऐसी खाली होल होलैया हो रे मांग लेते हो। पते नहीं है कि होलिका दहन क्या है, क्यों जलाते हैं, क्यों होली मनाया जाता है। दहन का मतलब लहराना, जलाना। और होलिका एक लड़की का यानी औरत का नाम था। समझ में रहा है? होलिका। समझ में रहा है? उसको ही बैठा कर लहरा दिया गया था। उसके पीछे बहुत सारा कहानी है, उसको हम अभी नहीं जानेंगे। वो एक प्रकार का इतिहास है। हम अभी चल रहे फिजिक्स में चल रहे, समझ में रहा ना? फिजिक्स और इतिहास दूर दूर का नाता, रिश्ता नाता है। समझ में रहा है? तो दहन किसे कहेंगे? तो वैसे पदार्थ को दहन कहते, ईंधन कहते हैं। वैसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन यानी जलने पर क्या निकाले? उत्पन्न उत्पन्न करे। उसको क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। और अच्छा ईंधन वह है, वह कौन? जो ये सातों गुण हो, इसमें 6 गुण हो। अच्छा ईंधन क्या है? जिसमें सातों ये 6 जो गुण है ना, वो 6 गुण होना चाहिए और होना चाहिए। समझ में क्या? और होना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 गुण होना चाहिए। 6 गुण या 5 गुण होना चाहिए। कौन कौन? ईंधन समझ में आ गया ना? ईंधन क्या है? तो ईंधन क्या है? रस तेल क्या है? ईंधन है कि नहीं है? कोयला ईंधन है कि नहीं है? लकड़ी क्या है? ईंधन है कि नहीं है? अरे ईंधन का मतलब क्या, जो जलने पर ऊष्मा निकले। तेल जलता है तो ऊष्मा निकलता है, लकड़ी जलता है तो ऊष्मा निकलता है, कोयला जलता है तो ऊष्मा निकलता है ना? तो दहन होने पर क्या निकाले? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं। समझ में आ रहा है? सब याद करना बढ़िया से। अब है कि अच्छा ईंधन क्या है, कौन है? चल रहा है उसमें? अच्छा ईंधन कौन है? तो अच्छा ईंधन वह है जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे। जलने पर अधिक ऊष्मा मतलब ज्यादा ऊष्मा निकाले। समझ में आ रहा है? ज्यादा ऊष्मा निकाले, ज्यादा ज्यादा गर्मी निकाले। अगर कोई चीज है उसको जला रहे तो ज्यादा गर्मी निकाल रहा है, समझो को बहुत अच्छा है। और जो आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो का मतलब आराम से मिल जाए। आराम से क्या मिल जाए? मिल जाए। ये नहीं कि उसके लिए मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। आसानी से का मतलब बहुत आसानी से मिल जाए। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा ईंधन कौन है? जो जलने पर अधिक उष्मा दे, आसानी से मिल जाए और सस्ता भी हो। क्या हो? सस्ता। सस्ता का मतलब कुछ ही रुपया में मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। जो आसानी से मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो। क्या हो? सस्ता हो। चलिए, सस्ता हो। उसके बाद तीसरा में, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे। धुआं उत्पन्न ना करे, जो कम धुआं उत्पन्न कर रहा है सब तो और बेस्ट है। उसके साथ साथ जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। भंडारण का मतलब जहाँ पे आसानी से मिल जाए, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा हो। वैसे ईंधन जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्लस में परिवहन का मतलब आने जाने का आसानी से हो जाए, मतलब उसको ले जा सकते हैं, पिला सकते हैं। समझ में रहा ना? तो ऐसे ईंधन बहुत अच्छे होते हैं। भंडारण, भंडारण का मतलब उसका भंडार बहुत ज्यादा हो। समझ में रहा ना? उसका भंडार क्या हो? बहुत ज्यादा हो, मतलब वो खत्म ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कोयला। कोयला खत्म होगा कि नहीं होगा? कोयला खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कोयला कहाँ से निकलता है? धरती से निकल रहा है। तो एक दिन निकालते निकालते खत्म नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसका भंडारण क्या है? असीमित कि सीमित? सीमित है। असीमित का मतलब जिसका भंडारण खत्म ना हो। लेकिन कोयला का भंडारण क्या है? सीमित है।
एक दिन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म। समझ में आ रहा है? कोयला का परिवहन लाने जाने में बहुत दिक्कत है। जहाँ निकल सोचो, झारखंड में निकल रहा हूँ, वहां से लाओ भाड़ा लगा के, फिर यहाँ ऐसे रखो। समझ में आ रहा है ना? बहुत दिक्कत है। तो भंडारण समझ में आया? भंडारण का मतलब क्या समझ में आया? जो जिसका जो भंडारण है, जैसे मान ली जाए कि तुम घर में खेती होता है। क्या होता है? खेती होता है। तो तुम चावल उपजाते हो, उपजाते हो ना चावल ऐसे। तो जब चावल ऐसे धान उपजाने के बाद पीटते हो, झाराते हो, फिर लाते हो घर पे, तो उसको रखते हो घर में। क्या बोलते हैं? भंडार में रख दी, बोलते हो ना? तो क्या वो चावल का भंडार खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर उपजाएंगे ना। तो उसका भंडारण सीमित है? नहीं, वो खत्म ही होगा। आज नहीं तो कल खत्म होगा। भंडारण का मतलब असीमित का मतलब जो उसमें से निकालते जा रहे, खत्म नहीं होगा। खत्म होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा कभी खत्म होगा? खत्म होगा। खत्म हो रहा है, खर्चा हो रहा है, मतलब खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन खत्म हो रहा है? नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम सौर प्लेट लगाए, तो सौर प्लेट क्या करता है? उस प्रकाश को लेकर ऊर्जा बनाता है। तो प्रकाश खत्म हो जा रहा है? प्रकाश खत्म हो रहा है? नहीं, प्रकाश खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? आ, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जो वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। समझ में रहा ना? नवीकरणीय। और जो खत्म होगा उसको अनवीकरणीय। समझ में रहा? जो कहीं पे लिखा होगा, आगे पढ़ाएंगे। समझ में रहा है? अनवीकरणीय। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। पेट्रोल यानी तेल। पेट्रोल नहीं करे, पेट्रोल खत्म नहीं होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। समझ रहा है ना? एक दिन खत्म हो जाएगा। कोयला। लेकिन प्राकृतिक गैस खत्म होगा? प्राकृतिक गैस खत्म नहीं होगा। समझ में रहा है? चलो आगे चलते हैं। तो जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा। क्या है? अच्छा ऊर्जा है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा अच्छा, हाँ, अच्छा ऊर्जा का स्रोत मतलब वो क्या है? ऊर्जा बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। जिसके दहन की दर मध्यम हो। जिसके दहन की दर क्या? मध्यम हो, मतलब कि आराम आराम से लहरे और बहुत देरी तक लहरे। समझ में आ रहा है ना? आराम आराम से लहरे और बहुत देरी तक लहरे। तुम नहीं चाहते हो कि एक सिलेंडर हमारी 1 साल चले? चाहते होगे ना? चाहते हो कि नहीं कि एक सिलेंडर हमारा 1 साल चले, पैसा बचे? लेकिन चलता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो जिसके दहन की दर मध्यम हो, यानी बहुत धीरे धीरे चले और अच्छा चले और लंबा भी चले, बहुत समय तक, वैसा ऊर्जा बहुत अच्छा है। जिसके जलने पर विषैले उत्पाद पैदा न हो। विषैले का मतलब विषैले गैस ना निकले। समझ रहे ना? जिसको जलाने पर ज्यादा मतलब धुआं गैस ना निकले, ताकि हानि हो। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई चीज जला रहे हो और बहुत खराब धुआं निकल रहा है, और वही धुआं क्या ले लोगे? सांस द्वारा ले लोगे, शरीर दिक्कत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान ली जाए, तुम चक्का होता है ना किसी चीज का चक्का, प्लास्टिक टायर टायर को तुम जलाओ 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, और उसको सूंघो, पता है तुम्हारे शरीर में बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसमें से विषैले धुआं निकल रहा है, विषैले उत्पाद यानी विषैले गैस निकल रहा है, जो आपके शरीर में जाके क्षति कर रहा है आपके शरीर को। तो 6 चीज क्या क्या सीखे? जो जो जलने पर अधिक उष्मा दे। ठीक है। जो आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता भी हो। जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, जिसके भंडारण मतलब भंडारण खत्म ना हो, और परिवहन मतलब कि जो आने जाने में आसान हो, जैसे कहीं से ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, आसानी से ले जा भी सकते हैं। ऐसे चीज बहुत अच्छे होते हैं। जिसके दहन की दर मध्यम हो, यानी कम धीरे धीरे लहरे और बहुत लंबा लहरे। जिसके दहन पर विषैले उत्पाद पैदा ना हो, यानी विषैले गैस या धुआं ज्यादा ना निकले। समझ में रहे हैं? ये सब विषैले गैस का मतलब ऐसा गैस नहीं कि जो हम सूंघने के बाद नुकसान करे शरीर को। तो ये सब नहीं रहेगा, और ये सब है तो बहुत अच्छा दहन है, बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, बहुत अच्छा ऐसे है ईंधन है। समझ रहे हो ना? ईंधन क्या है? बहुत अच्छा ईंधन है। तो अच्छा से जले, लंबे समय तक जले, आसानी से मिल जाए। समझ रहे? और जिसका भंडारण सीमित ना होकर असीमित हो, परिवहन भी आसान हो, जलने पर कोई विषैला गैस न निकाले, धीरे धीरे जले लेकिन लंबा समय तक चले। समझ रहे? ये सब बहुत अच्छा है। ये सब तो समझ में आ गया। अब चलते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत का मतलब
परंपरागत का मतलब सदियों से जो चलता आ रहा है वो ऊर्जा है कौन? सदियों से का मतलब पहले के लोग भी चलाते थे, आज भी चला रहे हैं और आगे आने वाला समय भी चलाएगा। उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? परंपरागत का मतलब हमारे पुरखों जो करते आ रहा है, चलते आ रहा है, जिस ऊर्जा का उपयोग करते आ रहा है, उसी को बोलते हैं ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, जिसमें एक नाम है जीवाश्म ईंधन। किसका? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब जो जीव से बना हो। क्या बोलते हैं? जो जीव जंतु से बना हो। समझ में आ रहा है ना? जीवाश्म ईंधन कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे हम। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, स्रोत का मतलब जो ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का स्रोत समझा दिए। ऊर्जा के परंपरागत का मतलब जो सदियों से चलते आ रहा है। सदियों से, सदियों समझ में आ रहा है ना? करोड़ों साल से पहले से चलते आ रहा है, लाखों साल करोड़ों साल से पहले से चलते आ रहा है और आज भी हम कर रहे हैं। तो जिसका में पहला कौन है? जीवाश्म ईंधन। ईंधन समझ में आ रहा है ना? जो जलने पर अच्छा ऊष्मा उत्पन्न करे, उसको ईंधन बोलते हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब जो जीव से बना हो और जमीन के अंदर हो। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब जो ईंधन समझ में, जो जलता है। और जीवाश्म का मतलब जो जीव से बना हुआ, जीव जंतु से, और वो धरती के अंदर। समझ रहा है ना? धरती के अंदर हो सकता है, समुद्र के अंदर हो सकता है, कहीं से भी अंदर हो सकता है। समझ रहा है ना? समझ रहा है? तो जीवाश्म समझ आ गया? जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु से बना हो और वो अंदर हो। वो अंदर होगा ही, चलो बताते कैसे। हुआ ये था कि जैसे ये जीवाश्म ईंधन कैसे बना। जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? कोयला। देखो वहां पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये कैसे बना? जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम कैसे बना? समझ रहे कैसे बना? हुआ ये था कि करोड़ों साल पहले, करोड़ों बरसों साल पहले इस धरती पे बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे। क्या रहते थे? जीव जंतु बहुत बड़े बड़े, और बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ पौधे रहते थे। समझ में आ रहा ना? इस धरती पे करोड़ों साल पहले जीव जंतु, जो बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ पौधे, वो आज के समय में कहाँ गए? आज के समय में कहाँ है? तो सारा सारा चीज मरने के बाद क्या हुआ? नीचे दबते चला गया। समझ में आ रहा ना? नीचे क्या हुआ? दबते चला गया। समझ में आ रहा है? यानी जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, समझ में आ रहा है ना? वो क्या हुआ कि सड़ने के बाद, मरने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? वो जमीन के अंदर दबते चल गए, और ऊपर से जमीन का लेयर बनते चला गया। समझ रहे हैं? ऊपर से जमीन का लेयर, लेयर मतलब जमीन बनते चला गया, और नीचे नीचे क्या हुआ? वो दबते चला गया। इतना अंदर चला गया, इतना मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना अंदर चला गया, लेकिन जाने के बाद धरती के अंदर का टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर समझ में रहा है? इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि वो सबको क्या किया? पिघला दिया। क्या कर दिया? पिघला दिया, गला दिया, सड़ा दिया, पिघला दिया, जल गया। और वही धीरे धीरे क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन के रूप में बन गया। क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन। कोयला का कोई रूप ले लिया। समझ में रहा? टेम्परेचर के अनुसार, मतलब जितना टेम्परेचर मिला ना उसके अनुसार अलग अलग बन गया। जैसे कोयला बन गया, कोई हीरा बन गया। समझ रहे ना? अलग अलग गर्मी के कारण। ये सब कैसे बना? कोयला, तेल, पेट्रोल, हीरा जो मिलता है, सब कैसे बना? कैसे बना? गर्मी के कारण। क्या बना? गर्मी के कारण। धरती पर जो वो सब कुछ था, धीरे धीरे जो मरने सड़ने के बाद कहाँ चल गया? धीरे धीरे अंदर। ठीक है। और अंदर इतना गर्मी है, अंदर का मतलब ये एक दिन का खेला नहीं है कि आज चल जाएगा। आज करोड़ों साल, बरसों, अरबों, खरबों साल, ये सब पहले की बात है। समझ रहा है ना? सब पहले की बात है। हाँ, समझ में आ रहा है? जैसे लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बने। समझ में आ रहा है? आपका किताब क्या बोल रहा है कि करोड़ों वर्षों साल पहले, बहुत आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात, पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे। गहरे दबे हुए पौधे मतलब कहाँ से है? नीचे आ गया। क्यों? जो ऊपरे से ही नीचे गया होगा, सब कट छट के, सड़ के, सब टूट फूट के सब नीचे गया होगा। नीचे चलते गया, धंसते गया, ऊपर से जमीन बनते गया। समझ में रहा ना? ऊपर से जमीन क्या हुआ? बनते गया, नीचे धंसते गया। तो जब धंसने के बाद
धंसते धंसते क्या हुआ कि अंदर इतना गर्मी के कारण वो क्या हुआ, पिघलने लगा, सड़ने लगा, समझ रहा है ना। क्या होगा, पिघलने लगा, सड़ने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, अलग अलग टेम्परेचर पे कोई कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया, हीरा बन गया, समझ रहा है ना। हीरा कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से ही मिलता है, समझे। हीरा बन गया, सोना भी जमीन के अंदर से मिलता है, समझ रहा है ना। क्या मिलता है, सोना भी जमीन के अंदर से ही मिलता है, बात समझ रहा है। तो ऐसे हुआ। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बना, जीवाश्म ईंधन कैसे बना, करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह, सतह का मतलब जो पृथ्वी है उसके सब नीचे, गहरे, गहरे का मतलब बहुत अंदर दबे हुए पौधे और पशुओं, पशुओं, पशुओं का मतलब जीव जंतु, पशुओं के अवशेषों, अवशेषों मतलब पशुओं का जो जो बच गया, सड़ गया, मल गया, उसका अवशेष, मल मूत्र जो भी था, सब से क्या बन गया, उसके द्वारा जीवाश्म ईंधन बने। क्या बने, जीवाश्म ईंधन बने, समझ में रहा ना। इसका बनने का प्रक्रिया एक दिन का नहीं है, लाखों करोड़ों साल का ये सब है, समझ में रहा ना प्रक्रिया। यानी कि एक दिन में कोई मान लीजिए जीव जंतु मर जाएगा, उसको दफना देंगे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं, नहीं बनेगा, इसके लिए बहुत लाखों करोड़ों साल चाहिए, समझ रहा ना। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बना, समझा गया। उसके बाद ब- जीवाश्म ईंधन ऊर्जा मुक्त कार्बन यौगिक के अणु है। जीवाश्म ईंधन क्या है, ऊर्जा मुक्त, क्या है, कार्बन के, कार्बन यौगिक का अणु है। जीवाश्म ईंधन में किसका अणु है, कार्बन का, किसका है, कार्बन का, समझ में रहा, किसका अणु है, कार्बन का, समझ में रहा ना, कार्बन का अणु है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जीवाश्म ईंधन किस ऊर्जा युक्त का अणु है, तो क्या बोलोगे, कार्बन यौगिक का अणु। ऑप्शन में रहेगा कार्बन यौगिक, तो क्या मारोगे, कार्बन यौगिक अणु है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जैसे कोयला, कोयला में क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। पेट्रोलियम में भी कार्बन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में बहुत प्रकार का सब तेल आ गया, पेट्रोलियम में सब तेल आ गया, समझ गया ना, पेट्रोलियम में सब तेल आ गया। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में निकलता है, क्या निकलता है, जमीन से क्या निकलता है, प्राकृतिक गैस, किसके कारण, सब ये सब जो कई करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधा जीव जंतु जो मर गया अंदर दब के, दब के अंदर मर गया, वो सड़ते गया, जमीन के अंदर क्या टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा आग है, समझ रहे हैं ना, आग है, टेम्परेचर, उसके कारण क्या हुआ, सब अलग अलग तरीके से पिघल गया, समझ रहे हैं। और वो सब क्या बन गया, आपका जीवाश्म ईंधन बन गया, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समझ रहे हैं ना। और वही आज धीरे धीरे कोयला निकल रहा है खदान में से, समझ रहे हैं ना, क्या निकल रहा है, खदान में से धीरे धीरे कोयला निकलता है, तेल निकलता है, जमीन के अंदर से तेल निकलता है, समुद्र के अंदर से तेल निकलता है। बोलोगे समुद्र के अंदर से कैसे निकलेगा, समुद्र में भी जीव जंतु है, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े विशाल, जैसे एक नाम सुने हुए मछली है, व्हेल मछली, व्हेल, इतना बड़ा मछली है, कहा जाता है कि 32 हाथी के बराबर है, समझो 32 हाथी, समझ में रहा ना, हाथी कितना बड़ा रहता है, 32 हाथी के बराबर ऐसे होता है, कहा जाता है ऐसे, समझो कितना बड़ा। वो मरेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, समुद्र में ना जाएगा ना, मरने के बाद सड़ेगा, गलेगा, समझ रहा ना। उसमें जब सड़ने गलने के बाद क्या होगा, गैस बनेगा, वो पेट्रोलियम बन जाएगा, समझ में रहा ना, ऐसे कुछ भी बन सकता है। तो उसी को द्वारा जो जो भी ऐसे खोज करने वाले होते हैं, तेल निकालने वाली जो संस्था होती है, वो सब समुद्र में खोजते रहती है मशीन के द्वारा, समझ में, मशीन के द्वारा खोजते रहती है, कहाँ पे पेट्रोल ही है, तो कहाँ पे प्राकृतिक गैस है, और जहाँ पे मिलता है, संकेत मिलता है, वहाँ पे पाइप द्वारा सब निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, निकाला जाता है। जैसे एक चीज बताते हैं, चलो दिखाते हैं तुमको, तो देखो दिखाते हैं। समुद्र में तेल कैसे निकलता है, देखो, ये सब देख रहे हो मशीन, पानी में लगा हुआ, ये सब पानी में ऐसे निकलता है, ये सब जितना बड़ा बड़ा देख रहे हो ना समुंदर में, सब ऐसे, ये सब, ये सब देखो, सब ऐसे निकलता है। तो बहुत इसके पीछे मेहनत रहता है, ऐसे ही नहीं रहता है। और अलग अलग देश है ये सब चीज का, ये नहीं कि सब भारत में मिलता है, समझे, सब भारत में नहीं मिलता है,
हर चीज का अलग अलग देश है, जहाँ पे जहाँ जहाँ अच्छा जहाँ ज्यादा मात्रा में है, समझ रहे हैं ना। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है? झारखंड में, समझ रहे हैं, झारखंड में निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा वहाँ क्या बोलते हैं, सोना कहाँ निकलता है? तो उसके लिए अलग स्थान है। यानी कि सब एक ही स्थान पे मिलता है, अलग अलग, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा लोग मरा होगा, जहाँ पे ज्यादा लोग सड़ा गला होगा, वहाँ पे ज्यादा निकलता है, समझ रहे हैं ना। देखो ये सब देखो, ये सब मशीनें देखो पानी में लगाया हुआ, बहुत मेहनत होता है। और ऐसा नहीं कि जब हम जमीन से निकालते हैं पेट्रोलियम तक खाली तेल ही निकलता है, समझ रहे हैं ना। पेट्रोलियम जब निकालते हैं तेल, तो उसमें से बहुत सारा चीज, बेस्ट चीज भी निकलता है, उसको मशीन में छाड़ते हैं। जब पेट्रोलियम निकालते हैं ना, तो वो ओकरे में सब किरासन तेल भी मिक्स रहता है, ओकरे में सब पेट्रोल भी मिक्स रहता है, डीजल भी सब एकरे में मिक्स है, समझ रहे ना। उसको फिर मशीन से अलग अलग हीट पर अलग अलग फिर किया जाता है, समझ रहे ना। जैसे तुम खाना बनाते हो, अरे धान पिटाता है, तो ओकरा में खुद्दी भी है, काला भी है, काला रहता है ना, कंकड़ भी है। क्या करते हो फिर खाना बनाते समय? सबका अलग अलग चुनते हो ना। तो वही करता है, जब जमीन से निकलता है ना पेट्रोलियम तेल, तो सब साथ ही में रहता है। पानी भी निकलेगा, कुछ कुछ पानी भी निकलेगा, गंदा चीज भी निकलेगा, तेल भी निकलेगा, सब चीज एक में मिक्स है। क्या है? सब चीज एक में मिक्स है, बात समझ में रहा ना। सब एक में मिक्स है। उसको निकालने के बाद फिर मशीन से अलग अलग फिर उसको छटाई किया जाता है। फिर अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल निकाला जाता है, अलग टेम्परेचर पे डीजल निकाला जाता है, अलग टेम्परेचर पे फिर किरोसिन तेल निकाला जाता है, बहुत सारा ऐसे सब चीज़ें। तो ये मत सोचना कि ज़मीन से डायरेक्ट पेट्रोल निकलता है, ज़मीन से डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता है। वो पेट्रोलियम के रूप में, मतलब तेल के रूप में आता है, फिर अलग अलग मशीन से अलग अलग फिर छाटते हैं, अलग अलग करते हैं, समझ में रहा ना ये सब चीज़। तो समझ में आया कैसे निकलता है? बहुत मेहनत होता है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन मुख्य हैं। क्या है? तीन मुख्य। बात समझ में रहा है? इसी तरीके से जो दिखा है ना पनिया में, इसी तरीके से गैस में निकलता है। क्या निकलता है? गैस। समझ में रहा है? ऐसे चलो आगे चलते हैं। अब है ये सब चीज समझ में आ गया कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये पहले से सब चलते आ रहा है। ऊर्जा, कोयला बहुत पहले से उपयोग करते आ रहा है, पेट्रोलियम बहुत पहले से उपयोग करते आ रहा है, समझ रहा है ना। तो ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन मतलब क्या है? ये जो है आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अभी और है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम जीवाश्म ईंधन के बारे में इतना पढ़ते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के बारे में जितना समझ में आ गया, उदाहरण। आगे चलते हैं। पॉइंट। प्राचीन काल में लकड़ी उष्मा ऊर्जा, ध्यान ध्यान देना। प्राचीन काल मतलब बहुत पहले, बहुत पहले लकड़ी जो है उष्मा ऊर्जा का सबसे समान स्रोत था। पहले पहले के जमाना में सबसे ज्यादा क्या जलता था? लकड़ी। क्या जलता था? कोयला भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि कोयला कहाँ है। खोज हुआ तब ना, वैज्ञानिक ने जो खोज किया, जो संसाधन जो है संशोधित करने वाला सब क्या किया? खोज किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कोयला है, समझे, जब डेवलप हुआ तब। लेकिन पहले लकड़ी था, तोड़ा, पेड़ में से तोड़ा, जला दिया, फट सुनी, समझ में आ रहा ना। तो पहले सबसे ज्यादा क्या जलता था? लकड़ी। तो प्राचीन काल में पूछेगा कि प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत कौन था? लकड़ी। प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत, प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत क्या था? लकड़ी। समान का मतलब, सामान्य का मतलब नॉर्मली सब सब उपयोग करता था, सभी के सभी नॉर्मली, नॉर्मली को जितना पहले के लोग था सब किसका उपयोग करता था? लकड़ी का। तो इसलिए प्राचीन काल में जो है था ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत लकड़ी। चलिए, जीवाश्म ईंधन, ध्यान देना, जीवाश्म ईंधन समझ में आ गया ना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय। अभी अनवीकरणीय का मतलब ये खत्म हो जाएगा एक दिन। प्राकृतिक गैस ये खत्म हो जाएगा, समझ में रहा ना। जैसे देखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, बढ़ रहा है, समझ में रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या बढ़ रहा है। उसके बाद कोयला, समझ में, कोयला खत्म हो जाएगा, तेल, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। ये सीमित नहीं है, सॉरी सीमित है, असीमित नहीं है कि हाँ खत्म करते रहो, खत्म करते रहो, खत्म नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। समझ में रहा है। जैसे आप पानी, पानी जो है क्या है, कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन पीने वाला पानी खत्म हो जाएगा। शहरों में देखो ना पानी की कमी है, इसलिए सप्लाई वाटर मिलता है, समझ रहा है। हम लोग क्या करते हैं? चापाकल चलाते हैं। अभी गांव में थोड़ा मनी कम उतना है, मोटर है, कम ये है, खर्चा है, तो पानी अभी है। लेकिन आज गांव में भी देखो पानी लेयर भागते जा रहा है, भागते जा रहा है ना।
तो पीने वाला पानी खराब हो, जैसे पहले मिलता था, हर घर में चापाकल होता था, हर घर में चलता था। आज देखो सब एक हथिया चापाकल लगा हुआ है, सब वहां पे जा रहा है लाने, ला रहा है ना। आज क्यों लाने की जरूरत पड़ गया? क्योंकि लेयर भागते जा रहा है, यानी पीने वाला पानी जो है वो तेजी से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और सब कैसा पानी बन रहा है? बेकार पानी बन रहा है ना। और आज देखो वर्षा भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही वर्षा? इतना पेड़ कटाई हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेड़ कटा के कबाड़ी बना लिए, फिर इधर उधर ऐसे वन काट दिए, जंगल काट रहे हो। तो ये सब नहीं रहेगा तो वर्षा कहाँ से होगी? वर्षा नहीं हो रही, इसका मुख्य कारण क्या है? पेड़ के कटना, पेड़ के कटना, प्लस में प्लस में वायु प्रदूषण क्या होना? वायु प्रदूषण होने के कारण भी आपका बारिश नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना। कार्बन का लेयर बन जाना, कार्बन का लेयर बनने के कारण क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। उसके साथ साथ पेड़ काट रहा है, जिसके कारण बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश नहीं होगी तो अच्छा पानी कहाँ से आएगा? बारिश के कारण ही अच्छा पानी बनता है। कैसे? बारिश हुई, क्या हुई? बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो पानी, जो बारिश होती है ना, वो सबसे शुद्ध शुद्ध जल है। एक रखना, कटोरा रख देना ऐसे छत पे, वो जो पानी जो वो ऐसे आता है, जो पानी पड़ेगा ना, वो सबसे शुद्ध जल है। उसमें एक दने लाइन डाल के दूसरा का छोड़ के छुओगे तो लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि हम जान बताएं कि शुद्ध पानी में ना ही लाइन प्रवाहित नहीं होती है। तो सबसे शुद्ध पानी है कौन? बारिश का पानी। तो होता क्या है कि बारिश का पानी होता था, पड़ता था, वो इकट्ठा होता था, वो धीरे धीरे क्या होता है, जमीन में पेसते पेसते कहाँ चला जाता था? अंदर, और लेयर बन जाता था। समझ रहे ना? जमीन से इतना टकराते टकराते जाता था कि वो शुद्ध पानी बन जाता था। समझ रहे ना? सप्लाई, यानी सप्लाई हो जाता था। समझ मेरे बात? इतना मतलब कि जमीन से टकराते 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 देखना कि जो जो कुआं है, कुआं में पहले सोरी बहता था। देखे हो? तुम नहीं देखते हो, देखे होगे। कुआं में पहले सोरी बहता था, यानी जो कुआं होता है ना, कुआं में सोरी का मतलब कुआं के अंदर मतलब कि जमीन से ऐसे पानी निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? हम देखें पानी, और वो पानी एकदम शुद्ध होता था। क्या होता था? शुद्ध पानी, उसको पीता था लोग। पहले कुआं में पानी कहाँ से आता था? कुआं में सोरी फूटता था। समझ में आ रहा है? कुआं में सोरी फूटता था, मतलब बारिश हुआ, बारिश होने के बाद वही पानी सोरी ऐसे जमीन के द्वारा सोरी फूटता था, और वो पानी कुआं में आता था, और लोग फिर कुआं का पानी पीते थे। आज वो सब चीज़ खत्म हो गया, क्योंकि बारिश ही बढ़िया से नहीं हो रही है। हो रही है? नहीं, नहीं हो रही। चलिए आगे चलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अभी अभी अनवीकरणीय स्रोत है, यानी एक खत्म, अभी अनवीकरणीय मतलब ये खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो जाएगा। सूरज का प्रकाश खत्म होगा, हाँ ये हो सकता है कि सूरज भी नष्ट हो जाएगा, कयामत के दिन बोलते हैं इसको, कयामत के दिन। जब कहा जाता है कि जब धरती विनाश होगा, सब ब्रह्मांड को हिलाया जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा, तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी खत्म होगा नहीं। चलिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने में, सॉरी, उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। यानी कोयला को जलाते हैं या फिर पेट्रोलियम पेट्रोलियम में तेल लहराते हैं, तो कौन सा होता है? वायु प्रदूषण समझ में आता है ना? हवा में क्या होता है? गंदगी फैलती है। समझ में आ रहा है ना? हवा में गंदगी कैसे फैलेगी? कोई जलाता है तो धुआं निकलता है, धुआं क्या मिल जाता है? हवा में मिल जाता है। पेट्रोल को जलाते हो, आग लहरता, आग से क्या निकलता है? धुआं। जैसे आप बाइक चला रहे हो, चलाए हो बाइक, तो देखे हो, तो बाइक चलाते हो तो पीछे एक साइलेंसर रहता है, उसमें से धुआं निकलता है। तो वो क्या हो रहा है? आप तेले से ना वो धुआं निकल रहा है, तो धुआं कहाँ मिल रहा है? वायु में। तो वायु क्या प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोयला या पेट्रोलियम द्वारा क्या हो रहा है? कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जला, उत्पादों मतलब उत्पाद मतलब जो ये निकल रहा है कोयला या पेट्रोलियम को हम जलाने पर क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर निकलता है, निर्मुक्त होता है, का मतलब होता है निकलता है। कार्बन को जलाना, नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है? सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन। क्या है? सबसे ज्यादा गैस का मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का। कार्बन को जलाओ, कार्बन मतलब कोयला, कोयला के जलाना, नाइट्रोजन को जलाना और सल्फर को जलाना, ये सब क्या, इससे क्या मिलता है? ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड जो क्या करता है? जीवाश्म ईंधन को जलाने पर मुक्त होता है। समझ में आ रहा है ना? और ये सब जो मुक्त होता है, ये सब क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है? अम्लीय।
यानी कार्बन को जलाते हैं, नाइट्रोजन को जलाते हैं, सल्फर को जलाते हैं, तो इसमें से एक अम्लीय ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? अम्लीय ऑक्साइड। और ये अम्लीय ऑक्साइड जो है ना बहुत खतरनाक है। क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड के कारण, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? यानी ये सब जलाओगे ना, कार्बन यानी कोयला के जलाओगे, नाइट्रोजन के जलाओगे, सल्फर के जलाओगे, तो इससे जो धुआं निकलेगा उस धुआं में कौन सा है? अम्लीय ऑक्साइड। क्या है? अम्लीय कार्बन। हम जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऑक्साइड ये सब क्या है, ठीक है। तो क्या निकलता है? अम्लीय ऑक्साइड। और यही सब कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और ये सब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यही सब के कारण जब जब पानी पड़ेगी तो कौन सा पानी? अम्लीय पानी। और जब अम्लीय पानी पड़ेगी तो क्या करता है? धरती को खराब कर देती है। इसीलिए अच्छा फसल नहीं होता है। तो कहते हैं कि अच्छा फसल काहे नहीं हो रहा है? खाद वो दे रहा है। कहाँ से हो रहा है? आज तुम इतना कोयला जला रहे हो। ये जो बिजली बन रहा है किसके कारण? कोयला के कारण। और इतना छोटा मोटा कोयला नहीं जल रहा है। वहां पे जो ट्रेन जाती है ना, कौन सा ट्रेन? मालगाड़ी। कोयला कितना रहता है? सब फुका जाता है। समझ में रहा ना? सब के सब फुका जाता है। समझ मेरी बात? और एक दिन में इसी रास्ते से नहीं जाती है, सगरों से जाती है। एक दिन में बहुत फुकाता है। समझ में रहा ना? सब वो सब धुआं कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और वो सब क्या है? अम्लीय धुआं है। क्या है? अम्लीय धुआं है। अम्लीय धुआं के कारण जो वर्षा होगी कैसा होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय वर्षा होगी का वहां वहां पे धुआं जा रहा है तो वहीं पे वर्षा खड़ी होगी। वो बादल हवा कहूँ भी जा सकता है उड़ के, पता है ना? वो बादल तैरते रहता है। बादल हो सकते वहां वाला बादल यहाँ आके पड़ेगा, और यहाँ पड़ेगा पानी तो क्या हो जाएगा? धरती क्या हो जाएगी? धरती अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय होने के कारण फसल कम होता है ना? चलिए, ये सब चीज। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर निर्मुक्त होता है। यानी जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम सबको जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन, इस पर सल्फर, ये सब निकलता है, गैस निकलता है। ये सब क्या है? गैस। ठीक है। इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे पानी और भूमि संपत्ति को प्रभावित करता है। हमारे पानी को भी क्या करता है? खराब कर देता है। अम्लीय वर्षा हुई कहाँ जाएगी? पानी में मिलेगी ना। उसके बाद भूमि, भूमि में तो जमीन पे मिलेगी। और ये सब पानी और भूमि ये सब क्या है? हमारा संपत्ति है। समझ में रहा ना? पानी हमारा संपत्ति है, भूमि संपत्ति है। समझ में रहा ना? भूमि खराब हो जाएगा, कहाँ से उपजाएंगे? कहाँ से खाएंगे? पानी खराब हो जाएगा, पियेंगे तो वो हम बीमार पड़ जाएंगे। समझ रहा ना? तो ये सब क्या है? अब हमारा संपत्ति है। इसको हमारा संपत्ति का मतलब जब हमारा है तो हम ही इसका रेख देख भी करेंगे। इसलिए कोयला ये सब कम जलाओ, पेट्रोलियम कम जलाओ। समझ मेरी बात? भूमि को बचा के रखो ताकि अच्छा फसल दे। पानी को बचा के रखो, पानी को संरक्षित करके रखो ताकि आने वाले भविष्य के लिए अच्छा हो। समझ मेरी बात? तो वर्षा होती है जो हमारे पानी और भूमि को, संपत्ति को प्रभावित करती है। पूछेगा, पानी और भूमि को प्रभावित करने वाली कौन सा ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं? तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से। जीवाश्म ईंधन किसको मतलब? कोयला को जलाए या फिर पेट्रोलियम को जलाए, यानी प्राकृतिक गैस को, ये सबको जला रहे हैं तो क्या बन रही है? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड, समझ में रहा ना? को जलाने से क्या बन रही है? अम्लीय ऑक्साइड जलाने से, सॉरी, ये सब जलाने से जो आपका जो है जीवाश्म ईंधन को जलाने से कोयला में यानी कार्बन है, प्राकृतिक गैस में नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब नाइट्रोजन सल्फर क्या है? कार्बन क्या है? सब गैस है। ये सब को जला रहे हैं तो क्या बन रहा है? अम्लीय ऑक्साइड बन रहा है। अम्लीय ऑक्साइड कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाने के कारण सब आपका ये सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा हो रही है जाके सब ये सब क्या बोलते हैं? बादल में से मिल जा रही है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा के कारण पानी खराब हो रहा है और भूमि खराब हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण के अतिरिक्त का मतलब अलावा, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है। वायु प्रदूषण को होने के साथ साथ जल प्रदूषण भी हो रहा है। जल प्रदूषण के साथ साथ जमीन भी खराब हो रही है, यानी भूमि प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार के? मुख्यतः तीन पड़ते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। समझ में रहा ना? जल प्रदूषण कैसे हुआ? हम जीवाश्म ईंधन को जलाएं तो जल प्रदूषण नहीं हुआ। कैसे हुआ? तो आपका जो ये सब गैस निकला, गैस में अम्लीय गैस निकला, ये कहाँ चल गया? बादल में मिल गया। बादल में मिल गया तो पानी पड़ा तो पानी प्रदूषित हो गया। और वही पानी धरती पर गया तो धरती प्रदूषित। इसको जला रहे तो धुआं निकल रहा तो वायु प्रदूषण। तीनों तो हो रहा है ना? तो बोल रहा है कि वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, के अतिरिक्त का मतलब वायु प्रदूषण के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा
ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बताते क्या होता है। देखो, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कि वायु प्रदूषण तो हो रहा है ना। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है, बहुत खतरनाक है। ये भी क्या है, बहुत खतरनाक। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको अगर हम 1 मिनट तक नाक और मुंह बंद कर दे तो पता क्या होगा, आपका जान चल जाएगा, बेहोश हो जाएगा। हो सकता है कि जान भी चला जा सकता है। समझ में आ रहा है। 1 मिनट 2 मिनट मोल ले, हो सकता है कि आप सीरियस हो जाएंगे, जान चला जाएगा। समझ में आ रहा है। क्यों? क्यों? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करके रख लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है। यानी जो हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं? नहीं, जितना भी गैस है सब ले रहे हैं। क्या हो रहा है? सब ले रहे हैं। लेकिन हमारा फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को रख लेता है छाट के, और बाकी सब गैस को छोड़ देता है। समझ में रहा ना। इसलिए एक बार लेते हैं, छोड़ते हैं ना, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं। तब सोचो कि तुम्हारा नाक और मुंह मूंद ले, तो ऑक्सीजन तो जा नहीं रहा है, लेकिन अंदर तो फेफड़ा चल रहा है। तो क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम नाकिया मूंद रहे हैं, मुंह भी मूंद रहे हैं। तो न तो हाथ सांस तो ले रहे हो, सांस तो नहीं ले रहे हो। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो निकल रहा है। तो क्या होगा कि ये जब मूंद लेंगे तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा और आपका जान चल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है कि नहीं। तो पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या छोड़ते हैं? छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना। कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। क्यों? हम सब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधा। समझ में आ रहा है। पेड़ पौधा भी सांस लेता है। समझ में आ रहा है ना। पेड़ पौधा भी खाना बनाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये हम बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो खाना बनाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लेता है, और वो ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम सब लेते हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए होना जरूरी है। लेकिन ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक ग्रीन हाउस का भी प्रभाव करता है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि देखना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखना कि शाम जब होगा, क्या होता है, शाम होता है तो क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। शाम के समय भी क्या होता है, गर्मी, धीरे धीरे फिर ठंडा महसूस होता है ना। तो होता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर चारों साइड बन जाता है। क्या होता है, चारों साइड, यानी धरती पर क्या बन जाता है, लेयर, यानी परत बन जाता है। क्या बन जाता है, परत। जो क्या करता है, उष्मा को ऊपर जाने नहीं देता है। क्या नहीं, ऊपर उष्मा, ऊपर उष्मा क्या है, गर्म है ना। उष्मा मतलब गर्मी, हीट। और गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। और वो गर्म हवा को कौन रोक लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि चारों पट्टी क्या बना लिया है, परत, जिसके कारण उष्मा बना रहेगा, गर्मी बना रहेगा। उसको बोलता है ग्रीन हाउस को प्रभाव करना। समझ में आ रहा है ना। तब क्या करेगा, धीरे धीरे शाम के समय में जब सूर्य ढल जाएगा, तो बहुत शाम के बाद 1 आध 2 3 घंटा के बाद फिर आराम महसूस होगा। गर्मी के दिन में तुम देखना, एहसास करना, सुबह सुबह कितना अच्छा फ्रेश लगता है, बहुत एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। फिर जैसी 7 8 बजेगा, 9 10 11, जब धूप कड़ा आएगा, पूरा एकदम पूरा गर्मी फैलाएगा, सब मोटर गाड़ी पूरा चलेगा। समझ रहे ना। पूरा एकदम तबाह किस्म कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। शाम के समय जब सूरज डूब जाएगी, तब ठंडा महसूस होना चाहिए। लेकिन ठंडा महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि चारों पट्टी किसका लेयर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो क्या कर रही है, आपका जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, गर्म हवा को जाने ऊपर जाने नहीं दे रही है। समझ रही है, जाने ऊपर नहीं दे रही, जिसके कारण गर्मी बना रहता है। समझ रहा है। तब जाके धीरे 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 क्या होता है, जाता है। तब जब गर्मी ऊपर जाएगी तो फिर ठंडा महसूस होगा। समझ रहा है। तो इस तरीके से, तो वही वो बोलता है ग्रीन हाउस को क्या करता है, प्रभाव करता है। समझ गए ग्रीन हाउस क्या है, यानी कार्बन के चारों साइड लेयर बन जाना और उष्मा को जाने नहीं देना, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। चलिए आगे चलते हैं। तो वायु प्रदूषण तो होता ही है, उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस को भी प्रभाव करेगा। जलाएंगे तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, और लेयर क्या करेगा, उष्मा को ऊपर नहीं जाने देगा, जिसके कारण हमको गर्मी महसूस होगा, घुटन महसूस होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो ये सब चीज था। आगे चलते हैं, जीवाश्म ईंधन
विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। यानी कोयला, कोयला से क्या बन रहा है, ये सब बन रहा है, लाइन बन रहा है, तो बहुत अच्छा है ना, अच्छा है। लेकिन जो धुआं निकल रहा है सब, ये सब वो सब बेकार, अच्छा भी है बेकार भी है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का पसंदीदा रूप है। यानी विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का क्या है, पसंदीदा रूप है। यानी विद्युत ऊर्जा किससे बन रहा है, जीवाश्म ईंधन से बन रहा है ना। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे बन रहा है, जीवाश्म मतलब कोयला से सबसे ज्यादा बनता है। और विद्युत ऊर्जा बन रहा है जैसे पवन चक्की अभी बताया ना, फिर चीज से क्या बोलते हैं, जल यंत्र से, क्या बोलते हैं, क्या बोल, उसको नाम तो बोल रहे भुला रहे, वाटर प्लांट बोलते हैं। जैसे अभी जब बताया ना कि जब पानी नदी को, नदी पर डैम बनाया जाता है, वहाँ पे अंदर लगाया जाता है टरबाइन ऐसे, मतलब डायनेमो, फिर पानी को छोड़ा जाता है तो वो जब पंखे नसता है तो फिर उसे लाइन बनाया जाता है। तो बहुत सारा ऐसे चीज़ है। फिर समुद्र से फिर बनता है, समुद्र में भी ऐसे बनता है, ठीक है। समुद्र से, समुद्र के पानी से भी क्या मिलता है, बिजली बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे बनता है, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला से सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, समझ रहा है, सबसे ज़्यादा कोयला से बनाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। और विद्युत ऊर्जा जो है, ऊर्जा का सबसे पसंदीदा स्रोत रूप है। यानी विद्युत ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा बना रही है। ऊर्जा का अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि ऊर्जा का पसंदीदा रूप कौन है, तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब देखो एक ऐसे बनाया हुआ ताप वैद्युत, ताप वैद्युत का मतलब ताप से वैद्युत यानी ताप से विद्युत बनाना, ताप से विद्युत बनाना कैसे बनता है, देखो ताप से विद्युत कैसे बना। ये क्या था, ये क्या है कुकर। ये क्या है, कुकर है। कुकर को मैंने क्या किया, उष्मा दिया। उष्मा मतलब कहाँ से देंगे, अरे उष्मा कैसे देंगे, चाहे तो गैस पे चढ़ा देंगे, चाहे तो चूल्हा पे चढ़ा देंगे, और नीचे से भट्ठी लहरा देंगे, या फिर गैस को ऑन कर देंगे, तो उष्मा मिलेगा। और इसमें पानी डाल देंगे, क्या डाल देंगे, पानी। तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, और पानी क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। और भाप सीटी द्वारा निकलता है ना, तो सीटिया को निकाल के इसमें पैंप डाल दी, क्या डाल दी, पैंप। और जितना भाप बन रहा है उस भापवा को पैंप पैंप के द्वारा यहाँ पे लगा दिया एक मोटर। अब मोटर पे लगा दिए एक चक्का, चक्का में लगा दिए 3 गो ऐसे डाइना, क्या लगा दिए, डाइना। अब इस डायनमा पे हम मार रहे हैं, पैंपवा को, पैंपवा से क्या निकल रहा है, धा निकल रहा है, भाप निकल रहा है, ये सब देखो भाप है। और डायनमा पे मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, डायनमा पे, तो डायनमा क्या होगा, नचने लगेगा। प्रेशर से क्या नचने लगेगा, सुन में। और जब डायनमा नचेगा तो डायनमा किससे जुड़ा हुआ है, आर्मेचर से। आर्मेचर किसमें है, मोटर में। तो मोटर नचेगा, और मोटर से फिर क्या बन जाएगा, विद्युत बन जाएगा। डायनेमो इसी को बोलते हैं ना, पढ़ाए थे, डायनेमो। डायनेमो जब डायनेमो का काम करेगा, इधर डायनेमो में जोड़ देंगे अपना बॉल, चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या था, ताप वैद्युत यानी ताप से, ये क्या था, ताप से ना, ताप से मैंने क्या बना दिया, विद्युत। इसी तरीके से कोयला से बनता, कोयला को जलाते हैं, और जो धाह बनता है, धावा को इकट्ठा करके फिर ऐसे मोटरवा के पंखा पर डाला जाता है बहुत प्रेशर से। और मोटरवा इतना बहुत बड़ा मोटर रहता है। और क्या होता है कि उस मोटर का जो ऐसे टरबाइन है वो नचेगा, टरबाइन क्या होगा, नचेगा। और नचेगा तो फिर विद्युत बनना चालू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या है, ताप वैद्युत, ताप वैद्युत का मतलब ताप से विद्युत बनना। फिर आएगा जल विद्युत यानी जल से विद्युत बनना, समझ में रहा ना। हवा से विद्युत बनना, हवा मतलब जो पवन चक्की होता है ना, हवा का अगर उस चक्की को नचाएगा, और उसके पीछे यही रहेगा जुड़ा हुआ आपका मोटर, जो बोलते हैं टरबाइन, डायनेमो जो बोलते हैं, उसको फिर जुड़ा रहेगा, फिर वो अपना सब अपना काम क्लियर रहेगा, फिर जोड़ा कनेक्शन रहेगा। इस तरीके से समझ में आ गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आपका डे 1 ऐसे डे 39 और क्लास 1 में इतना ही था। इसके बाद अभी पढ़ेंगे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में ही पढ़ेंगे तापीय शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र पढ़ेंगे, और जल शक्ति संयंत्र पढ़ेंगे, समझ में रहा ना। जल शक्ति संयंत्र पढ़ेंगे, ये सब क्या है, तापीय संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र क्या है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। जैसे पढ़ा ना जीवाश्म ईंधन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे तापीय संयंत्र के बारे में, उसके बाद जल शक्ति संयंत्र मतलब जल से शक्ति कैसे बनता है, यानी विद्युत कैसे बनता है, बताए ना। जैसे देखना, ये किताब है, किताब में देखो यहाँ पे नदी है, और यहाँ पे डैम है, हौज है, हौज। और ये डैमवा में एक लगाया हुआ गेट। और यहाँ पे जैसे डैम में पानी भरेगा ना, ये डैमवा को खोल दिया जाएगा। और खोलने के बाद इस रास्ता से पानी जाएगा, और इस रास्ते में देखो चक्की लगाया हुआ है, और चक्की इस मोटर से जुड़ा हुआ है पावर हाउस से। तो चक्किया को कौन नचाएगा, पानी नचा देगा ना।
और चकिया जब नचेगा तो यहाँ पे बिजली बनना चालू होगा, और बिजली बनना चालू होगा तो बिजली फिर अपना घर में लेके जाएगा, और पानी इधर नदी में बहने लगेगा। समझ रहा ना? तो ऐसे बनता है जल से। लेकिन इस स्थिर जल से नहीं, कैसा में बहता जल तो बह रहा है ना, डैम डैम से ऊपर आ रहा है, नदी में जा रहा है, और उसके बीच में लगाया हुआ चक्की, और उस चक्की को नजा रहा है, फिर मोटर से अपना विद्युत बन रहा है। तो इस तरीके से आज का क्लास इस तरीके से था, और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी। और फिर इसके बाद कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे एनर्जी के साथ, और इसको आप रिवाइज करिए, घर पे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं पूछता है, बस इसी सारे चीज़ में से पूछता है। बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप सबको उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और बढ़िया से पढ़े होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल क्लियर आप करके आओगे, बना के रहोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तब तक लिए सभी को जय हिंद।